शिव पुराण के द्वितीय सत्र में आप सभी का आज स्वागत है। प्रथम सत्र में शिव पुराण के प्रथमांश पर हमने चर्चा की थी और आज इसके द्वितीयांश अर्ध भाग पर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर जो उमा संहिता इत्यादि जो अन्य संहिताएं हैं, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता, उन सब पर चर्चा होगी। किंतु मेरा अनुरोध है कि पिछली जो चर्चाएं अन्य संहिताओं पर हुई उसका एक पुनरावलोकन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और शिवपुराण से संबंधित कई विचार मेरे मन में उठ रहे थे, तो आचार्य जी से मैं 5 मिनट का समय भी मांगना चाहता हूँ। कुछ आपको ऐसे चमत्कार भी बताना चाहता हूँ जो कि 20-25 वर्ष पूर्व मेरे जीवन में घटे। तो सबसे पहले तो श्रावण मास की चर्चा करना चाहता हूँ। श्रावण मास में अधिकांश हमारे तीज त्योहार इत्यादि श्रावण मास में पड़ जाते हैं। जैसे अभी एकादशी गई श्रावण की, श्रावण पुण्यो एकादशी गई, उसके बाद जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी के राखी आएगी, राखी के बाद जन्माष्टमी, फिर नंदोत्सव भी मनाया जाता है वृंदावन में। तत्पश्चात राधाष्टमी, वह भी शायद 31 तारीख की, इस महीने की 30 या 31 तारीख को पड़ेगी। तो इस तरह से करके इतने सारे त्यौहार पड़ते हैं जिसके अंदर कृष्ण और भगवान शिव, इन दोनों की ही चर्चाएं प्रमुख तौर पे हैं। और अभी चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास प्राय आप ये समझिए कि नवंबर के पहले सप्ताह में समाप्त होगा और जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू हुआ था। इस तरह 4 मास। और चतुर्मास में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जो है शयन करते हैं और उस समय इस सृष्टि की देखभाल या पृथ्वी पर जितने भी हमारे जीव हैं, प्राणी हैं, सबकी देखभाल, इस सृष्टि की देखभाल विशेषतः भगवान शिव के अधीन होती है। और भगवान कृष्ण जो कि स्वयं अवतार हैं भगवान विष्णु के, वे मुख्यतः जो है अभी शयनावस्था में हैं। किंतु मेरे मन में अभी मुझको एक प्रति प्राप्त हुई ये शिव पुराण की, तो मेरे मन में यही विचार आया कि भगवान कृष्ण और शिव, इन दोनों का लीला चक्र, इसमें क्या साम्यता है। तो मुझे सोचते 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 मैं 20-25 साल पुरानी यादों में खो गया। तो सबसे पहले तो भागवत पुराण ऐसे मैंने कई बार सुना है और उसमें यह जिक्र आता है कि भगवान कृष्ण ने एकलिंग की तपस्या की थी, एकलिंग की साधना की थी और उनको एक दफ़ा पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई तो उन्होंने शिव की आराधना की। तो महाभारत में प्रद्युम्न का जिक्र है। तो प्रद्युम्न कामदेव प्रद्युम्न के रूप में अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त हुए। कामदेव को, जैसा कि आप सबको मालूम है, शिव भगवान ने जो है जलाकर भस्म कर दिया था। और 20-25 साल वाली बात इसलिए मैं दोहराना चाहता हूँ कि हम सबों की एक टोली, शायद मुखर्जी साहब उसमें थे या नहीं मुझको पता नहीं, वृंदावन गए थे हम लोग। तो वृंदावन में ऐसा कुछ हुआ कि निधिवन में हम गए और निधिवन में जो है रास रचाया जाता है और वहाँ पर असंख्य तुलसी के पौधे हैं और रात को शाम के बाद वहाँ पर अंदर रहना मना है। ऐसी धारणा है कि शाम को जो रह जाता है वो फिर बाहर नहीं आ सकता, उसका पता ही नहीं लगता है वह कहाँ गया। तो करीब 3-4 बजे का वक्त था और मेरे पास, मुझको फोटोग्राफी का शौक था उस समय, और मैंने जो है वहाँ पर फ़ोटो खींचने शुरू कर दिए। मूवी भी खींची और स्टिल फोटोग्राफी भी की। उसके तुरंत बाद जो है रील कैसे घूमी, उसमें से खर्राहट की एक आवाज़ आकर रील वापस घूम गई। मैंने कहा ऐसा ही कुछ हुआ होगा, देखेंगे। मेरे एक मित्र और थे, उन्होंने भी कुछ फ़ोटो खींची थी
उनके साथ भी वही वाकया हुआ। कलकत्ते आकर जब हम लोगों ने धुलाई करने के बाद दी तो सारी की सारी डील ब्लैंक। अब हमने वहाँ पर पूछा कि बाद में पता लगाया कि ये सब क्यों होता है। बोले यहाँ पर फोटो खींचना जो है वर्जित है और जो फोटो खींचता है उसके आती नहीं है, वो एकदम ब्लैंक चली जाती है। ये मेरे साथ एक घटना घटी हुई है। तो राधा और कृष्ण दोनों का शिव के साथ जो है लीला चक्र जुड़ा हुआ है, क्योंकि राधा जब वहाँ पर नाचती नाचती जब उसके पग में धूल समा जाती है तो कृष्ण एक दफ़ा, यह उन्हीं का बताया हुआ, वहाँ पर जो निधिवन के में एक पंडित जी या स्वामी जी आप बोलिए वहाँ पर थे, उन्होंने यह बताया कि यहाँ पर नृत्य करते करते उनके पाँव में धूल जम गई। तो भगवान कृष्ण झुककर पाँव से धूल हटाने लग गए, तो उनको हटाने नहीं दिया उन्होंने। तो उसने कहा कि आज क्या कारण है कि अपने पाँव की धूल मुझे नहीं हटाने दे रही हो। तो उसने यह कहा कि जो एक बार मेरे चरणों में झुक जाता है या चरणों से लग जाता है, मैं उसे अलग नहीं करती। तो आप देखिए राधा जी के चरणों का कितना महत्व है और उसके चरणों का वर्णन बहुत बहुत गहराई से किया हुआ है। वो एक आपको याद होगा, जावक जितुजुग चरण लली के, अद्भुत अमल अनूप दिवाकर, मोहन मानस कुंज कली के। और एक कमल की कली के समान जो है उनके चरण भगवान श्री कृष्ण के हृदय में स्थापित है। तो ये तो एक हुई राधा जी के लिए एक बात। अब राधा दरअसल कौन है? राधा उनके हृदय के अंदर बसी हुई प्रकृति है। तो उसी को राधा के स्वरूप में जो है आज एक मानवीय स्वरूप में वहाँ बताया गया है। और राधा सचमुच उस समय मनुष्य रूप में थी या नहीं थी, इसका जिक्र तो कई और आपको पुराणों में या कई महाभारत में तो शायद नहीं है, महाभारत में नहीं है ना राधा जी का जिक्र। अब भगवान शिव की तरफ आते हैं। वहाँ वृंदावन में एक गोपेश्वर मंदिर है। तो गोपेश्वर मंदिर भी हम लोग वहाँ पर गए थे। और ऐसी एक कथा है कि भगवान शिव उन्होंने पार्वती जी से जो है वहाँ की रासलीला का वर्णन सुना, तो उनके हृदय में यह इच्छा हुई कि मैं रासलीला में जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि किस तरह की रासलीला होती है। इसका तो बहुत ही जो है मनोहर वर्णन पार्वती जी ने दिया है। तो वे चले गए वहाँ वृंदावन में, और वृंदावन में जहाँ रास हो रही थी तो वे मुख्य द्वार पर योग माया स्त्री से मिले। तो उन्होंने उनको जाने से रोक दिया। तो बोले पुरुष हैं आप अंदर नहीं जा सकते। तो बोला अंदर तो मुझको जाना है, अब बताओ क्या करूं। अंदर अगर आपके हृदय में पूर्ण प्रेम भाव है तभी आप जा सकते हैं। तो उन्होंने गोपी का रूप धारण कर लिया और गोपी का रूप धारण करने से उनको प्रवेश मिल गया। तो उसी समय से उनका नाम जो है गोपेश्वर पड़ गया। और गोपेश्वर महादेव की वहाँ पर अभी भी रासलीला पूर्णिमा के दिन होती है। तो ये सब घटनाएं अगर हम ध्यान से सोचें तो शिव और कृष्ण दोनों के अंदर कुछ न कुछ लीला चक्र उनका समता पे है, कुछ न कुछ उन दोनों में साम्य है। शिव कृष्ण की पूजा करते नहीं थकते और उनसे उनको बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, आसक्ति है। और कृष्ण को भी उतनी ही आसक्ति शिव से। जो कुछ वरदान प्राप्त करना हो, जो कुछ पुत्र की कामना की हो, उन्होंने शिव से की। और शिव भगवान को भी रासलीला में वे इतने संलग्न हो गए थे कि उनका एक मंदिर वहाँ पर बन गया। अब इन बातों का शिव पुराण में जिक्र है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि शिव पुराण के कुछ अंश मैंने पढ़े हैं। उसमें से जो विद्येश्वर संगीता है, उसके बाद ये आपके रुद्र संगीता, जो 3 प्रकार के रुद्र संगीता है, उनका जिक्र आकाश जी ने किया था पिछली बार। तो उसका इतना कुछ याद नहीं, इसलिए इनसे अनुरोध किया मैंने कि आप वो उनका पुनरावलोकन करके बाकी 3 संगीताओं के बारे में और विस्तार से बताएंगे और इन दोनों के अंदर में क्या साम्य है यह भी बताएंगे। एक और बात जो वहाँ पर कही गई ये गोपेश्वर मंदिर में, उन्होंने कहा कि इनके अंदर साम्य यह है कि कृष्ण
के अंदर प्रेम की गहराई है और इनके अंदर वैराग्य। तो उनसे यह भी पूछा गया, मैं उस समय होऊंगा करीब 45-50 साल का, तो उन्होंने कहा कि देखिए, प्रेम जो है बिना वैराग्य के प्राप्त नहीं होता। जब तक आपके अंदर में विराग नहीं उत्पन्न होगा, आप प्रेम की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचेंगे। और बिना वैराग्य के प्रेम प्राप्त नहीं होता, बिना प्रेम के आपको विराग भी नहीं होगा। यह प्रेम जो है वो भौतिक धरातल का प्रेम नहीं है, यह आध्यात्मिक और स्वर्गिक धरातल का प्रेम है। तो ये जो प्रेम की गहराई में डूब जाएगा, वही जो है उसको विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी बाकी सांसारिक चीज़ों से। तो इस तरह करके उन्होंने कई समता स्थापित की भगवान शिव में और भगवान कृष्ण में। तो ये बातें कुछ मेरे सोचते सोचते मेरे मस्तिष्क में उपजी, तो मैंने आपसे अनुमति लेके ये सब बातें आपको बताई। और अब हम कथा का प्रारंभ करेंगे। आपको युवा भागवताचार्य श्री आकाश जी और बाकी के 3 जो अंश हैं उनको विस्तार पूर्वक बताएंगे। एक और मैं यह बता दूं कि सितंबर माह में शायद 11 से 18 सितंबर या 10 से 12 तारीख से 18 सितंबर, यह भागवत पुराण के ऊपर में इनका प्रवचन है 7 दिन तक। तो मेरा तो सभी से यही अनुरोध है कि आप उसको जरूर सुने, क्योंकि भागवत पुराण काफ़ी बड़ा पुराण है, महापुराणों में गिना जाता है। और यहाँ पर जो है उसको 7 दिन तक चलाना मुश्किल है, और 7 दिन तक चलाने से जो बीच के अंतराल में जो व्यवधान आ जाता है, तो उस दो में हम कई बातें हमारे जो है स्मृति लोप हो जाती हैं, हम अपने इतना स्मरण में नहीं रख सकते। तो एक साथ लगातार अगर हम जा सकें तो ठीक है। तो कहाँ जगह है? सत्संग भवन मालापाड़ा, सत्संग भवन बड़ा बाजार में है। तो आप सभी वहाँ पर जाइए, और मेरा भी विचार है एक दिन मैं जाऊँगा वहाँ अवश्य। और भागवत पुराण का बाद में तो यहाँ पर चर्चा होगी ही, किंतु वह भागवत पुराण एक विशेष तौर पे जो है उसमें आपको इसका जो है एक पूरा सार मिल जाएगा, किस तरह से होती है। अन्य जो प्रवचन होते हैं उससे हटकर होना चाहिए, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो अब मैं जो है मंच आकाश जी को सौंप रहा हूँ। वे आगे जो है इसका द्वितीय भाग इसके ऊपर रोशनी डालेंगे और आपको इसके प्रमुख अंशों के बारे में जो है जितना विस्तार से हो सके बताएंगे। और आज शिव पुराण का हमारा ये आखिरी सत्र है। इसके बाद में गरुड़ पुराण लिया जाएगा। अभी चर्चा हो रही थी बाहर बैठे, गरुड़ पुराण और महाभारत, ये 2 ऐसे ग्रंथ हैं कि जो हमारे परिवारों में एक तरह से जो पिछली पीढ़ी के जो व्यक्ति हैं, पिछली पीढ़ी के दादा परदादा ये सब हैं, वो इन्हें वर्जित रूप से मानते हैं। महाभारत अगर आप 2 खंड ला के रखें तो इनको हटाओ, घर में कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। और गरुड़ पुराण तभी सुनाया जाता था जबकि किसी की मृत्यु हो जाए। यहाँ तक कि हनुमान चालीसा भी जब पढ़ा जाता था तो ऐसा पढ़ा जाता था जैसे शोक में पढ़ रहे हो उसको। मेरे घर की भी यही बात थी, किंतु मैंने तो अपने घर में भागवत पुराण, गरुड़ पुराण और हनुमान चालीसा वगैरह सब रख रखी है, तो जितना समय मिलता है पढ़ता हूँ। तो अब मैं अनुरोध करता हूँ आप अपना प्रवचन प्रारंभ करें। श्री गणेशाय नमः। वंदे देवो उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोलिए शंकर भगवान की। थक गए हैं क्या आप लोग? बोलो शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखो कितना अद्भुत संयोग है ना। श्रावण का महीना है, प्रदोष का समय है, और ऐसे संस्कृति स्थान का हमें पावन सानिध्य प्राप्त हुआ है जहां पर कितने संतों, महंतों और विज्ञजनों ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। और उससे भी अधिक कृपा की बात ये
कि इस परम पावन श्रावण के महीने में हमें और आपको शिव पुराण पर चर्चा करने का अवसर मिला है। ये शिव पुराण, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा, बड़े पुण्यों से प्राप्त होती है। भगवान शिव जिस पर परम अनुग्रह कर देते हैं, उसे अपनी इस परम पावन कथा के सानिध्य में विराजमान करते हैं। शिव पुराण स्वयं कहती है कि जब धर्म का अधिक लोप होने लग जाएगा, जब अधर्म अपने पांव पसारने लगेगा, जब सज्जन लोग अपने कर्म से च्युत हो जाएंगे, जब मंदिर आदि जाने से लोग कतराने लगेंगे, ऐसे समय पर शिव पुराण का उदय होगा। तो आप ये देखो कि शिव पुराण यद्यपि हमारे पुराणों के साथ बड़े शुरू से विराजमान है, पर इसके चर्चा और इसका अनुवाद और इसके कथा श्रवण का जो विस्तार है, ये विगत 4-5 वर्षों में ही हुआ। उसके पहले कौन शिव पुराण सुनता था? आप सुनते थे? अरे बोलो तो, सुनते थे कि नहीं सुनते थे? कुछ एक कथाकार हुआ करते थे जो इस कथा पर चर्चा किया करते। आज तो हर जगह शिव कथा हो रही है, हर जगह 12 महीना हो रही है। यानी भगवान शंकर हम सब पर कृपा करके वांगमय स्वरूप में हमें धर्म का उपदेश कर रहे हैं। इसके साथ हमने पूर्व में भी कहा कि शिव पुराण की कथा जब जब जहां जहां होती है, वहां भगवान शंकर स्वयं विराजमान होते हैं। ऐसे वैसे रूप में नहीं, साक्षात विराजमान होते हैं। जैसे आपने हनुमान जी के विषय में सुना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनस्य, जहां जहां राम जी का कीर्तन होता है, वहां वहां हनुमान जी किसी ना किसी रूप में होते हैं। पर शिव पुराण तो जहां जहां होती है, वहां शंकर साक्षात ही होते हैं। अब आप बोलोगे साक्षात तो हमें दिखाई नहीं पड़ते। आपको दिख रहे हैं शिव पुराण और शंकर जी दिख रहे हैं यहां पर? अरे बोलो तो, नहीं दिख रहे? दिख जाएंगे, वो छोड़ो, दिख रहे हैं, मेरा प्रश्न वो है, नहीं दिख रहे। और शिव पुराण ये बात कहती है कि तुम जंगल में भी चले जाओ, वहां पर भी शिव है, शहर में आ जाओ, वहां पर भी शिव है, पर्वत के ऊपर भी शिव है, धरती के भीतर भी शिव है, प्रकृति में भी शिव है, पुरुष में भी शिव है, जीव चराचर में शिव है। जहां शिव नहीं है वहां भी शिव है। तो शिव पुराण का एक प्रमाण आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति ने महादेव से प्रश्न किया, प्रभु इस पूरे ब्रह्मांड में यत्र तत्र किसी ना किसी रूप में आप विराजमान हो, पर कोई तो ऐसी स्थिति होगी जहां पर आप नहीं हो। किसी ब्रियावान क्षेत्र में अगर मैं शिव भक्त हूं, मैं किसी क्षेत्र में चला जाऊं, वहां शिवलिंग की उपलब्धता नहीं है, मृतिका की उपलब्धता नहीं है, तो मैं आपका पूजन कैसे करूं? प्रश्न उठता है ना। आप किसी डेजर्ट में चले जाओ, रेगिस्तान में चले जाओ, वहां शिवलिंग मिलेगा क्या? शिवलिंग छोड़ो, बालू से शिवलिंग बना पाओगे क्या? बनेगा क्या? अरे बोलो तो, उसके लिए जल चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में हे महादेव क्या करूं? तो भगवान शंकर बोले, तेरे शरीर के अंदर ही मैंने अपनी आकृति बनाकर भेजी है। तो भगवान शिव बता रहे, अपने बायां हाथ ऊपर करो, बायां हाथ ऐसे ऊपर करो, इस स्थिति में लाओ, छाती के पास। बोले तुम्हारे हृदय में अंतरनाद जो है वो परमात्मा का है, वो तुम अपने हस्त पर हाथ ऊपर रखो, नीचे मत करो, दिल के पास रखो। हाँ बिल्कुल। अब अपने दाहिने हाथ का अंगूठा ऊपर करो और इसके ऊपर धरा दो। धराया? बोले यही शिव है, यही शिव है। इसे लिंग मुद्रा कहा गया है। क्या मुद्रा कहा गया? लिंग मुद्रा। आप भगवान शंकर की पूजा में इस लिंग मुद्रा को प्रदर्शित करो और पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि स्वयं बताइए लिंग मुद्रा। और कहा इस अंगूठे का भी अभिषेक कर दो, तो वही फल मिलेगा जो काशी में जाकर विश्वनाथ का अभिषेक करने से मिलता है। इससे बड़ी उपलब्धता और क्या होगी? होगी क्या? अब शंकर भगवान यहां पर आए कि नहीं? बोलो। दिखे कि नहीं? बोलो। दिखे ना। अब इसके बाद तुमको भगवान को साक्षात देखना है तो तुम्हारी आंखों में कमी है, तुम्हें भक्ति का चश्मा लगाना चाहिए। हम तो लगा कर आए, हमें तो दिख रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखते तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। भगवान हैं, दिखते हैं, होते हैं, आते हैं, हम मानना नहीं चाहते। हमारे लिए भगवान कौन मालूम? जो हम आज प्रार्थना करें, हे प्रभु आज मेरा ये काम कर दे, और चट वो काम हो जाए, तो वो भगवान है। नहीं तो भगवान की कमी थोड़ी ना है हमारे पास।
शंकर भगवान नहीं करेंगे तो हनुमान जी से करवा लेंगे, 2 लड्डू ही तो खिलाने पड़ेंगे। हनुमान जी नहीं करेंगे तो शंकर जी के बेटे से करा लेंगे। बोले पिताजी काम नहीं कर रहे, व्यस्त होंगे, बेटा जी फ्री बैठे हैं। अब बेटा भी खाली नहीं होगा तो देवी जी से करा लेंगे। पता बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, और बाबा के दरबार में मैया कहे सो होए, मैया से करवा लेंगे। अब माता जी पैकिंग में व्यस्त है क्योंकि नवरात्र आने वाले, सबके लिए तोहफे लेकर जाने। मैया से भी नहीं होगा अगर, तो हम क्षीर सागर में भगवान विष्णु सो रहे हैं, उनको उठा उठा के करवा लेंगे। प्रभु उठो, उठना पड़ेगा तुमको। और ऐसा नहीं कि उठाया नहीं है, बीच में उठाया है। अगर उठाते नहीं भगवान विष्णु को तो भादों में कृष्ण का अवतार कैसे होता? हाँ, अगर बीच में नहीं उठाते तो कृष्ण अवतार कैसे होता? वामन अवतार कैसे होता? दोनों तो भादों में हुए। भाद्र शुक्ल द्वादशी को वामन अवतार हुआ और भाद्र कृष्ण अष्टमी को कृष्ण अवतार हुआ। तो बीच में भगवान को उठाया गया तभी ना हुआ। बोलो हाँ। तो उसी तरह जब हमारी जैसी उपलब्धता होती हम वैसे भगवान को चुन लेते, और परेशानी वही होती है, हम सोचते हैं भगवान ने किया, भगवान बोले मैंने तो किया ही नहीं। किया तो तेरे अपने पुरुषार्थ ने किया, किया तेरे अपने कर्म ने किया। अगर मैंने किया होता तो ऐसा ना किया होता कि तू माया में पड़ जाए। भगवान की कृपा माया से हटा देती है। कृपा किस पर होती है? नामदेव पर, त्रिलोचन पर, सदनासेन पर, कणप पर, मार्कंडेय पर। हम सब दया के पात्र हैं। हम जो सोचते ना भगवान ये काम करा दो, बेटा दे दो, शादी करा दो, घर करा दो, गाड़ी करा दो, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, इनसे मेरी पहचान हो जाए, उनसे मेरा बिजनेस हो जाए, वो कृपा नहीं है, वो दया है प्रभु की कि प्रभु ठीक है हो जाने दो। क्या पता होने के बाद ये कृपा के लायक बनेगा, पर कृपा के लायक छोड़ो, वो नालायक बन जाता है। उसे उंगली पकड़ाते हैं भगवान तो गला पकड़ लेता है। और इसमें भी दूसरी समस्या ये है कि सब लोग ये चाहते हैं कि मेरा काम पहले हो। आप मंदिर में जाओ, आपके पास वीआईपी पास है, अब फिर भी आपको दर्शन नहीं हो, आप सबसे पहले किसको गरियाओगे? बोलो, अरे बोलो तो। जिसने पास दिया उसी पे ना। अच्छा, उसको 4 बातें बोल दोगे तो वो अंत में तुम्हें कह देगा अब भगवान की इच्छा नहीं है तुम्हें दर्शन देने की, तो तुम्हें नहीं हो पाया, फिर तुम किसको गरियाओगे? बोलो, अरे बोलो तो। वो भगवान को गरियाने लगेगा। पर इसके मन में ये नहीं आएगा चलो वीआईपी से नहीं हुआ, मैं कॉमन आदमी के लाइन में लग जाता हूं। ये आएगा क्या मन में? वहीं पास को फाड़ेगा, दूर से प्रणाम करे, आऊंगा ही नहीं अब, ये और कह के जाएगा। भगवान भी भीतर बैठे बैठे मुस्कुराते रहते होंगे और सोचते होंगे आना तो मेरे द्वार पर ही पड़ेगा, तेरे को जाएगा कहां बच के। इसीलिए शंकर भगवान शमशान में रहते हैं। जो आएगा परमानेंट आएगा, जो आएगा परमानेंट आएगा, और ऐसे ही नहीं आएगा, साधना करवाते हुए आएगा। अरे घाट पर जब ले जाते हैं तो 440 जितने लोग जुड़ते हैं, किसका नाम लेते हैं? राम का नाम लेते हैं। भगवान शंकर बोलते हैं मरने के बाद ही सही, इस शरीर के कारण 440 लोगों ने राम का नाम तो लिया, इसने ये पुण्य कमाया, इसीलिए उसकी भस्म को मैं अपने शरीर पर धारण करता हूं। यही कारण है कि शिव भस्म को धारण करते हैं, ऐसे ही धारण नहीं करते। उस चिता में जिसकी भस्म को भगवान धारण कर रहे हैं, उस चिता वाले मुर्दे के कारण कितनों ने राम का नाम लेकर कितने पाप सुधार लिए। इस पुण्य से अभिभूत होकर के भगवान शंकर भस्म धूलित हो जाते हैं। भस्मांग रागाय नमः महेश्वराय। अरे इतने पे ही नहीं रुके, रुद्र संहिता में शिव विवाह तक कथा सुना दी थी ना पिछली बार, शिव जी का विवाह हो गया था ना। रुद्र संहिता में यह कथा मिलती है, भगवान शंकर को भस्म मिलनी बंद हो गई। एक बार ब्रह्मा जी ने सबकी आयु बढ़ा दी, अब शंकर जी को तो भस्म चाहिए, आदत हो गई है। तो उन्होंने भस्म में से एक पत्थर निकला, उसे धरती पर फेंका तो एक असुर प्रकट हो गया जिसका नाम था भस्मासुर। क्या नाम था?
भस्मासुर। अब भस्मासुर जब प्रकट हो गया, शिव जी से कहा प्रभु मैं आपके भस्म से प्रकट हुआ हूं, मुझे कोई आशीर्वाद दो। शंकर भगवान बोले देख, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ने कईयों को लंबी आयु दी है पर उन्हें आरोग्य नहीं दिया, वो तड़प रहे बिस्तर पे पड़े पड़े। ऐसे लोग होते ही, आज भी होते हैं, उस समय भी थे। अपने कर्मों के कारण वो बिस्तर पे पड़े तड़प रहे, ब्रह्मा ने आयु लिखी कि 10 साल और भोगेगा। तो मेरे आशीर्वाद है कि तू जिसके सर पर हाथ रखकर कह देगा बम, वो हो जाएगा भस्म। अब भस्मासुर बोला तो इससे क्या करूं प्रभु? बोले तू जिस ये जैसे लोगों, जब तुझे बीमार आदमी मिले उसके सिर पर हाथ रखकर कहना बम, वो भस्म हो जाएगा। उसके लोग लेकर के आएंगे, फिर भस्म मिल जाएगी तो तू ले आना मेरे पास, मैं उसे मुक्ति दे दूंगा। भस्मासुर गया, मार्ग में उसको एक असुर मिल गया दूसरा। उसने कहा देख शंकर भगवान है भोले भाले, शंकर भगवान, अब देख तपस्या तूने की होती फिर उन्होंने कहा होता तो समझ में आती है बात। तपस्या तूने की नहीं, वरदान तो उन्होंने अपने जाए हुए बेटे को ही नहीं दिया। गणेश जी पैदा हुए उसी की गर्दन काट दी, तो तू अपने को कौन सा लाड गवर्नर समझ रहा है? इसीलिए तू पहले वरदान की टेस्टिंग कर ले। अब भस्मासुर बोले किस पे? तेरे पे? बोले ना, मेरे पे करेगा तो तुझे सही रास्ता कौन दिखाएगा? तुझे सही रास्ता कौन दिखाएगा? एक काम कर, ऐसी जगह टेस्टिंग कर जहां नुकसान भी नहीं और पता भी चल जाए। बोले किस पे? बोले जिसने वरदान दिया उसी पे। शंकर जी तो अमर है, अगर भस्म हो गए तो फिर से प्रकट हो जाएंगे, तुझे समझ में आ जाएगा वरदान पक्का है। अब भस्मासुर लगा हंसने और पहुंचा भगवान शंकर के पास। बाबा बोले भस्म लायो? बाबा से कहने रहे पहले वरदान तो टेस्ट करायो। वरदान टेस्ट कियो कोनी और थे बोलियो कि मैंने भस्म लेकर आ जाओ। मैं गयो बटे जार मने बेरो पट्यो कि भस्म तो होयो कोनी, डंडा और पड़ी मने। बोले आयो मारा दादो जी ने भस्म करने। शंकर भगवान तो क्या करना होता ने? बोले मुझे ये करना है, आपके ऊपर टेस्टिंग करनी है। शंकर भगवान बोले उठाओ बोरिया बिस्तर, भागो यहां से, ये तो आज सत्यानाश करने पे तुल गया। अब लीला देखो महादेव की, वो चाहे अगर तीसरा नेत्र खोल दे, एक बार त्रिशूल खड़खड़ा दे, भस्मासुर वहीं खत्म हो जाएगा। पर अपने वरदान की लाज रख रहे हैं महादेव। तो महादेव ने क्या किया? भागने लगे। मार्ग में माता पार्वती मिली, बोले प्रभु आप नहीं मार सकते, मैं मार देती हूं इस दुष्ट को, चोटी पकड़कर घसीट दूंगी ब्रह्मांड में, आपको कष्ट दे रहा है। भगवान बोले संसार को क्या मैसेज देना है देवी? पति देव वरदान देते, पत्नी हत्या करती है, एटा चलबे ना। हाँ हमार बाड़ीते एटा चलबे ना, भालो करे काज करते होबे। बोले तो भागो। अब माता पार्वती छुप गई, छिप करके भगवान नारायण का आवाहन किया। बोले प्रभु अब आप ही बचा लो अपने महादेव को। तब नारायण ने मोहिनी रूप बनाया, और मोहिनी इतनी सुंदर बने भगवान नारायण कि भस्मासुर उनके संग नृत्य करने लगा। और नृत्य करते 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 अपना ही हाथ अपने ही सर पर धर दिया और भस्म हो गया। भगवान शंकर भगवान नारायण को बोले कि हे प्रभु एक दिन आपके इस मोहिनी रूप का कर्ज जरूर चुकाऊंगा, एक दिन कर्ज जरूर चुकाऊंगा। अब महादेव विराजमान है। माता पार्वती के मन में इस बात का भाव है कि मैं अपनी सखियों के साथ नित्य विहार करती हूं, मेरे लिए सुरक्षा कर्मी होने चाहिए माता पार्वती के साथ। तो नंदी बाबा को नियुक्त कर दिया। अब नंदी बाबा पहरा देते, उसी समय महादेव आ गए और महादेव ने आकर के नंदी बाबा को डांट के हटा दिया। मेरे ही कैलाश पर, मेरी ही बनाई गुफा में, मेरी ही पत्नी से मिलने के लिए मुझे ही रोक रहा है, हट यहां से। नंदी बाबा बेचारे क्या करे, हट गए। भीतर गए तो माता पार्वती, जया और विजया, ये दो सखियां थी, स्नान कर रही थी। तो बड़ी लज्जित हो गई महादेव को अचानक आया देखकर। जया विजया ने कटाक्ष कर दिया, देवी तुम्हारा अपना कोई गण होता तो फिर भी तुम्हारी सुनता, ये तो महादेव के गण है, महादेव की तो सुनेंगी। मैया को ये बात लग गई। अपने पूरे शरीर पर उबटन लगा हुआ था, उपटन को उतार कर एक पिंड बनाया, पिंड में प्राण डाले। जगत जननी जगदम्बा है, उसके लिए क्या असंभव है? अब कई लोग प्रश्न करते हैं पिंड से प्राण कैसे हो गए? पिंड से
प्राण कैसे हो गए। अब तुम एक बात बताओ, आपने जुओं का नाम सुना है? हाँ, हो जाती है, कहीं बाजार से खरीद के लाते हो? कैसे होती है? अरे बोलो तो। माथे पर तुमने कोई प्लांटेशन किया था, किसी प्रकार का कोई क्रॉपिंग की थी, कोई हल चलाया था कि जुओं तुम आ जाओ? अपने आप ही आई ना। स्वेदज जीव कहा गया उनको। क्या कहा गया? स्वेदज, यानी पसीने से उत्पन्न होती है। अब तुम्हारे शरीर में जब जीव को पैदा करने की शक्ति है, तो इस तुमको बनाने वाली, दुनिया को बनाने वाली, जगत को नचाने वाली जगदम्बा में कितनी शक्ति होगी? है कि नहीं बोलो? अब तुम जुओं की बात छोड़ो, मैथुन पद्धति से सही संतान का उत्पन्न जीव कर सकता है कि नहीं? और तुम अपनी सृष्टि, तुम एक बार में एक या दो संतान कर सकते हो। इस संसार में जो जीव जंतु, वो एक एक बार में हजारों हजारों संतान को जन्म देते हैं ना। सी हॉर्स का नाम सुना है? समुद्र में रहने वाला एक जीव है। अब हम जनरली इस बात को स्वीकार करते हैं कि फीमेल्स जो होती हैं वो जन्म देती है, पर अगर सी हॉर्स का प्रजनन देखो, वहां मेल्स के थ्रू सी हॉर्सेस का जन्म होता है, पुरुष जन्म देता है समुद्र के भीतर। तो जो इतनी बढ़िया सृष्टि बनाने वाला है, उसकी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। उसको तुम साइंस की दृष्टि से नहीं जान सकते। अब साइंस की दृष्टि से जानना है तो इस सवाल का जवाब देना होगा, सूर्य अपने आप क्यों दहकता है? अच्छा, सूर्य में जो ग्रेविटेशनल पुल है, वही ग्रेविटेशनल पुल एक एटम में भी होती है। एटम का मतलब समझते हो ना? एटम्स में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वहां से वैलेंसी निकाली जाती है। और रदरफोर्ड आदि कितने साइंटिस्ट ने इस वैलेंसी को निकालकर कितने सारे मॉडल बनाए हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ी है, जानी है कि जो उस महाब्रह्मांड में सूर्य के साथ हो रहा है, वही इस सूक्ष्म ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है, जिसे तुम देख भी नहीं सकते। आप सांसें छोड़ रहे हो, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। इस हवा में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, सब तो एटम से ही बने हैं। अरे बोलो तो। थोड़ी सीरियस दूसरी तरह की बात कर रहे हैं आज हम। शिव पुराण से थोड़ी हटके, कई लोगों को समझ में नहीं आती, बोले महाराज थोड़ी कथा वाली बात करते। साइंस की बात कर रहे हैं हम आपके साथ। अरे बोलो, महाब्रह्मांड और सूक्ष्म ब्रह्मांड में समता है कि नहीं? तो उस महाशक्ति, पराशक्ति और तुम्हारे में भी समता है, तुम्हारे में भी शक्ति है। अंतर सिर्फ इतना है, वो प्रकट है और तुम्हारी अप्रकट है। इसीलिए हमें मार्ग दिया गया योग का, कुंडलिनी का, सत्कर्म का, साधना का, गुरु दीक्षा का, पर हम मानने को तैयार नहीं। हमें चाहिए हम चढ़ाएं एक लोटा जल और हमें मिल जाए पूरा कुआं भर के। ओटा तो नहीं हो पाएगा ना। ओटा तो होते पारे ना, होते पारे ना। यानी आमा बांग्ला बेशी परिष्कार नहीं, तो माजे माजे एक तो बुझिए जाए। तो कहने का भाव ये है कि माता पार्वती ने एक पिंड का निर्माण किया, पिंड में प्राण डाले और प्राण से एक जीव का निर्माण किया, जिसमें स्वस्तिक से उनका नाम रखा गया विनायक। क्या नाम रखा गया? विनायक। उसे द्वारपाल बनाया। द्वारपाल बनाया तो महादेवादि सभी देवता आए, युद्ध हुआ। अब भीतर माता पार्वती साधना में लगी थी, यज्ञ कर रही थी। बाहर विनायक के साथ युद्ध, एक एक करके सारे देवताओं को हरा दिया। पराशक्ति का पुत्र है, किससे हार सकता है? महाशक्ति जिसे आशीर्वाद दे दे, उसे कोई हरा सकता है क्या? अरे बोलो तो। बंगाल की भूमि की ज्ञान की प्रशंसा क्यों होती है? पूरे विश्व में देख लो, आज भी जब कवित्व की बात होती है तो सबसे पहले हमें नाम याद आता है श्री रविंद्रनाथ ठाकुर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ये नाम क्यों? और ये तो एकाध नाम हमने बताया, ऐसे कितने ही नाम है बंगाल के, अनगिनत नाम है। क्यों? क्योंकि ये शक्ति का स्थान है। कलकत्ता हमारा शक्ति का स्थान। शक्ति भी कौन सी? महाकाली, तंत्र की महाशक्ति, उसकी शरणागति में। पर हम उसका भी मोल नहीं समझते। हम वैष्णो देवी जाने को तो लालायित रहेंगे, काली घाट जाने में हमें परेशानी हो जाएगी। बोलो हाँ, वो भी शक्ति पीठ है, ये भी शक्ति पीठ है।
बस अंतर इतना, वो पहाड़ के ऊपर है, दूर है, दुर्गम है, रमणीय है, तो तुम कहते हो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। पर कलकत्ते की काली और उस वैष्णवी में कोई फर्क नहीं है, फर्क करने वालों की दृष्टि में दोष है। इधर महादेवी हवन कर रही है, अब हवन कर रही है, उधर बाहर विनायक युद्ध कर रहे हैं, सबको हरा दिया, सब दौड़े दौड़े गए महादेव के पास, क्रोध में भरकर महादेव आए, त्रिशूल उठाया और सर उठा के गोविंदाय नमो नमः। सर कट गया। सर कटते ही भगवती को खबर हो गई, बाहर आई और बाहर आकर के महादेव से क्रोधपूर्ण भाव में बात करने लगी, मेरे पुत्र को जीवन दान दो। महादेव बोले, हमारे त्रिशूल से जो कट गया उसे हम भी जीवन दान नहीं दे सकते। तो महादेवी ने कहा, जिस संसार में मेरा पुत्र नहीं वो संसार भी नहीं रहेगा। प्रलय मचाने के लिए महाशक्तियों को प्रकट किया, 10 महाविद्या, 64 योगिनी, 9 दुर्गा, सबको प्रकट कर दिया। बोले समस्त संसार का विध्वंस कर दो, प्रलय मचा दो ब्रह्मांड में। महादेव बोले कुछ करनो पड़सी। तो उसी समय भगवान विष्णु वहां उपस्थित थे, सबको कहा देखो अलग अलग दिशाओं में जाओ, जो पहला जीव मिले उसका सर काट के ले आओ, परंतु वो जीव निर्दोष नहीं होना चाहिए, वो जीव नहीं निर्दोष नहीं, और उसकी माता की दृष्टि उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। 2 कंडीशन लगाइए उस पर। 3 दिशाओं में बाकी देवता गए और दक्षिण दिशा में स्वयं भगवान विष्णु गए। भगवान विष्णु ने जब देखा कुछ दूर जाकर के, तो एक जले हुए जंगल के बीचों बीच एक हथनी सो रही है और उसकी पीठ के पास उसका बच्चा सो रहा है। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया तो देखा ये हाथी का जो बच्चा है ये साधारण नहीं, ये इंद्र का ऐरावत है जो श्रापग्रस्त होकर पृथ्वी पर पड़ा है। कौन है ये? ऐरावत। इसका धड़ काटा भगवान विष्णु ने, टोकरी में इकट्ठा किया, ऐरावत को पुनर्जीवन दान दिया, पुनः स्वर्गलोक में स्थित किया। ऐसा नहीं कि मरा हुआ छोड़ दिया, उस हथनी को भी जीवन से मुक्त करके स्वर्गलोक में विराजमान कर दिया। ऐरावत ने स्वर्ग में खूब उधम मचा दिया था, तो क्रोध में इंद्र ने श्राप दिया था। गिरते गिरते ऐरावत ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की थी कि मां मैं भी कभी पूज्य होना चाहता हूं, मैं कहीं पूजा नहीं जाता, इंद्र की सवारी बन के रह जाऊंगा क्या? मैया बोली जिस दिन मेरे स्वामी का तुझ पर स्पर्श हो जाएगा उस दिन तू मुझे भी स्वीकार्य हो जाएगा। तो क्योंकि भगवान विष्णु ने ऐरावत का केवल सर को स्पर्श किया था, आज भी माता लक्ष्मी के अगल बगल मंदिरों में देखो गजमस्तक लगे होते हैं, लगे होते हैं ना गजमस्तक। और माता लक्ष्मी ने एक रूप धारण किया गजलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मियों में एक रूप है गजलक्ष्मी। जिसके घर में दरिद्रता होती है उसे कहा जाता है गजलक्ष्मी की उपासना करो। कुछ नहीं आता है मंत्र तो माता लक्ष्मी ऐसी तस्वीर ढूंढ कर लाओ या गूगल से निकालो या एआई में क्रिएट करो, आजकल तो असंभव कुछ नहीं है, जिसमें माता लक्ष्मी हाथी पर सवार हो, वो तस्वीर घर में रखो और उसके आगे रोज धूप दीप नैवेद्य पूजन करके माता लक्ष्मी का यही मंत्र गाओ, गजलक्ष्मी यही नमः। सीधा सा मंत्र है, कमल गट्टे की माला से जाप करो। यदि श्रद्धा पक्की होगी तो माता का पुराणोक्त वचन है, उसके घर में अखंड लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती है। किस रूप में? अखंड लक्ष्मी के रूप में। अब ये मस्तक लेकर गए नारायण भगवान शंकर के पास, तो दुनिया का पहला सर्जिकल ऑपरेशन है ये। लोग कहते हैं ना सर्जरी का इन्वेंशन यहां हुआ वहां हुआ, हम तो कहते हैं कैलाश पर इन्वेंशन हुआ था विदाउट एनी मेडिकल प्रोसीजर्स। भगवान शंकर ने सुई धागा नहीं जोड़ा, सीधे इंप्लांटेशन ऑफ अ डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल टू अ डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल। भाई एक हाथी के शरीर की आकृति अलग है, एक देवता के शरीर की आकृति अलग है, अलग अलग है। आपके सर पर कोई हाथी का सर लगाएगा, लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अच्छा लग भी जाएगा तो कर कुछ थोड़ी ना पाएगा। बुद्धि तो हाथी वाली होगी, शरीर मनुष्य वाला होगा। कुर्ते की छुपार बेना, अरे बोलो तो। महादेव ने इंप्लांटेशन किया और मृत्युंजय मंत्र से पुनर्जीवित किया और उस गज रूप को भी देव रूप प्रदान कर दिया, देव बुद्धि प्रदान की और देव बुद्धि प्रदान कर कर गणों का नायक बनाया और नाम पड़ गया
गणेश, बोलो गणेश जी महाराज की। इतना धीरे बोलोगे, हर काम में पहले मनाते हो, बोलो गणेश जी महाराज की। तो जिस समय ये सारी घटना हुई वो समय था भाद्र शुक्ल चतुर्थी, दोपहर के ठीक 12 बजे। इसीलिए आज भी दोपहर के ठीक 12 बजे भगवान गजानन का उत्सव उसी दिन मनाया जाता है। समझ में आई बात? माता पार्वती इतने पे नहीं रुकी, बोली इसको प्रथम पूज्य का वरदान दो। उसके पहले इंद्र पूजे जाते थे। इंद्र इतने कुकर्म कर चुका था तो माता पार्वती ने वो लाइसेंस भी ले लिया और अपने पुत्र को दे दिया। भगवान गणेश प्रथम पूज्य, सारे देवताओं ने अपना अपना आशीर्वाद प्रदान कर दिया। अब भगवान गणेश की बड़ी सुंदर कथा मिलती है उमा संहिता के भीतर। बहुत विस्तृत कथा है भगवान गणेश की। कभी गणेश पुराण आपको सुनाएंगे तो विस्तार से सुनाएंगे। मूल रूप से भगवान गणेश के अष्ट रूप हैं, अष्टविनायक जिन्हें कहा जाता है। सह्याद्री क्षेत्र में जाकर अष्टविनायक रूप में विराजमान है भगवान गजानन गणेश। अलग अलग रूप में सिद्धेश्वर, बल्लालेश्वर, वरद विनायक आदि। इनमें जो भी भगवान गणेश की, अब देखो दिवाली पे बड़ा असमंजस रहता है, दाई सूंड वाली लाएं कि बाई सूंड वाली लाएं, बड़ी समस्या होती है लोगों को। कई फोन आते हैं हमारे पास, महाराज दाई सूंड वाले के बाई सूंड वाले। अच्छा बता देंगे दाई की बाएं तो बोलेंगे हमारी दाएं कि आपकी उनकी दाएं। बड़ी समस्या है। तो सीधा साधा सिद्धांत है, व्यापारिक स्थलों में गणेश जी की दाहिनी देखी जाती है, अपनी दाई बाएं नहीं देखी जाती। गणेश जी की दाहिनी होने यानी इस तरफ, यानी आपका बायां, गणेश जी का दायां। तो वो व्यापारिक स्थलों के लिए और गृहस्थों के लिए वाम सूंड जो बाईं ओर घूमी हुई है वो घरों में स्वीकार्य है। अब इसके पीछे भी दूसरी कथा है। दाहिनी सूंड इधर और बाईं सूंड उधर क्यों? क्योंकि दक्षिण भाग जो है वो पुत्र और प्रजापालन का है। जैसे दक्षिण भाग में आपकी पुत्री का स्थान माना गया और वाम भाग में आपके अनुबंधों का स्थान माना गया। तो जब हम गणेश जी की बाईं सूंड को घर में विराजमान करते हैं तो वो पारिवारिक होकर घर के ऊपर कृपा प्राप्त करवाते हैं। और दाहिनी सूंड जब व्यापार स्थलों में विराजमान होती है तो जैसे एक पिता पुत्र के लिए संपत्ति का संचय करता है, उसी तरह भगवान गजानन गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ उस व्यापार स्थल में विराजमान हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो घरों के भीतर बाईं और व्यापार स्थल में दाहिनी। याद रहेगा? पक्का? बोलो हाँ, जोर से बोलो। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। अब मोरिया की अलग कहानी, वो मत पूछना अभी, नहीं तो शिव पुराण बाद में होगी, मोरिया की कथा पहले होगी। मोरिया के लिए इतना ही जानो, भगवान का एक भक्त था मोरिया नाम का। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है गणपति बप्पा मोरिया। अब गणेश जी की स्थापना हो गई। इसी बीच में शतरुद्र संहिता में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। दिति के वंशावली के भीतर दो दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें से एक प्रधान दैत्य था ताड़कासुर। क्या नाम था? ताड़कासुर। ये हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, पिछले सत्र में भी, कि ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि मृत्यु यदि हो तो शिव पुत्र के हाथों होनी चाहिए। उस समय शंकर भगवान गुफा में बैठे हुए थे कि शादी नहीं करूंगा। ये उस समय की बात है जब ताड़कासुर ने वरदान लिया था। अब ताड़कासुर टेंशन में है, गणेश जी का जन्म हो गया था। ताड़कासुर ब्रह्मा जी के पास गया, बोले क्या गणेश जी से मुझे खतरा है? बोले देखो गणेश जी यद्यपि शिव के पुत्र हैं परंतु शिवांश नहीं, और तुम्हारा अंत शिवांश के हाथों होगा। मतलब तुम अभी सेफ हो, तुम्हारी आयु अभी शेष है। अब ये और उच्छृंखल होकर राज करने लगा। इसी बीच माता पार्वती और भगवान शंकर एकांतवास में जब थे तो उनका तेज प्रकट हुआ। शिव के शरीर से एक तेज निकला, भगवती के शरीर से एक तेज निकला। उस तेज को अग्निदेव चुरा कर ले गए। बोले पता नहीं महादेव वापस संभालेंगे तो यही मारेगा ताड़कासुर को। अग्निदेव उस तेज में इतना तेज था कि अग्निदेव जलने लगे, तो उस तेज को देवी गंगा को दिया। गंगा खौलने लगी तो उस तेज को कृतिकाओं को दे दिया। कृतिकाओं ने उस तेज के 6 भाग किए, 6 भाग पुनः जुड़ गए और कृतिकाओं के ममत्व से प्रेरित होकर वहां पर षडमुख कार्तिकेय का जन्म हो गया।
किसका जन्म? कार्तिक। कृतिकाओं के यहां जन्मे, इसीलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। कृतिकाओं ने खूब बढ़िया लालन पालन किया, समय बीता, और समय बीतने के साथ महादेव वापस कृतिकाओं से लेकर आए और युद्ध हुआ और ताड़कासुर का संहार हुआ। ताड़कासुर के 3 पुत्र थे। कितने? 3। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन्होंने ब्रह्मा जी से 3 पुरों का निर्माण कराया, स्वर्णपुर, रजतपुर और लौहपुर। और वरदान ये था कि जब तक इन पुरों में रहेंगे इनका कोई वध नहीं कर सकता। और ये पुर तभी नष्ट होंगे जब एक सीध में आएंगे, जो करोड़ों वर्षों में एक बार आते हैं, केवल 0.1 सेकंड के लिए। और इनका वध ऐसे रथ से हो सकता है जो रथ ना हो, ऐसे धनुष से होगा जो धनुष ना हो, ऐसे बाण से होगा जो बाण ना हो। सब लोग गए दौड़े दौड़े भगवान गणेश के पास, प्रभु आप कुछ उपाय बताओ, बुद्धि के दाता हो तुम। भगवान गणेश बोले ऐसा काम तो केवल हमारे पिताजी कर सकते हैं। तो रथ का निर्माण कराया, स्वर्ग लोक की भूमि को लेकर रथ का चाप बना लिया, सूर्य की रश्मियों को लेकर रथ के घोड़े बना लिए, सूर्य और चंद्रमा को रथ का पहिया बना दिया, इंद्र को छत्र बना दिया, ब्रह्मा को सारथी बना दिया, इंद्र धनुष को धनुष बना लिया, विष्णु को बाण बना लिया, वासुकी को प्रत्यंचा बना लिया। और ऐसे बिना रथ वाले रथ पे भगवान शंकर आरूढ़ हो गए। सब कुछ करने के बाद भी रथ की डोर जब ब्रह्मा ने संभाली तो रथ घसका नहीं। क्यों नहीं घसका? हाँ, क्यों नहीं घसका? पहले बोलो, बता दीजिए, जोर से बोलो। नहीं बताएंगे, फिर बोलो, अरे बोलो तो वो इसलिए शंकर भगवान ने सोचा गणेश तो मेरा पुत्र है, सारी दुनिया प्रथम पूजा करती है, मैं काहे को करूं, मेरा ही तो बेटा है। सारी दुनिया पूजा करती है, मैं काहे को करूं, मेरा बेटा है, मेरे चरण छूता था, मैं इसकी पूजा कैसे करूं? तो काम अटक गए। तो वहां शंकर भगवान ने स्वयं भगवान गणेश की पूजा की और इस श्लोक को गाया है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इतना जब सुना तो भगवान गणेश की कृपा से उस बाण की नोक पर आकर भगवान गणेश बैठे। अब फिर जब संधान हुआ उस बाण का तो वो पुर हटने वाले थे, गणेश जी ने सूंड से उसको पूरा बांध दिया, हटने नहीं दिया, और एक ही बाण में तीनों के तीनों पुर नष्ट हो गए। और शिव को नाम मिला त्रिपुरारी। क्या नाम मिला? त्रिपुरारी। इतने अद्भुत अद्भुत लीला कर रहे हैं भगवान शंकर। ऐसे ही लीला करते करते भगवान देखो, कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, शिव की लीला हमेशा अलबेली रही है। शिव की लीला हमेशा अलबेली रही। कोई भाप नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा शिव क्या कर रहे हैं। मिथिला के क्षेत्र में यदि आपने सुना हो, विद्यापति नाम के कवि हुआ करते थे। विद्यापति, उनके घर में नौकर बनकर रहते थे महादेव। क्या बनकर? नौकर बनकर। नाम था उगना। क्या नाम था? उगना। नौकर बनकर रहते थे, सेवा करते थे। उनके कवित्व से, उनके कर्तृत्व से, उनकी लेखनी से इतने ज्यादा प्रभावित थे भगवान भूत भावन, नौकर उगना बनकर रहने लगे। अब जंगल से एक दिन जा रहे थे विद्यापति और महादेव उगना, तो विद्यापति को प्यास लगी और कवि श्री विद्यापति ने जब उगना से कहा जाओ देखो जल लेकर आओ, तो महादेव थोड़ी दूर तक गए, कहीं जल नहीं मिला। फिर सोचे मैं काहे को भटक रहा हूं, जटा में तो पूरा वाटर सोर्स लेकर घूम रहा हूं मैं। हाँ, जटा में जब गंगा है तो मैं काहे को इधर उधर भटकूं। तो लोटा में ऐसा मुंडी थेड़ी की और जटा से गंगा जी निकाल कर दर दी, विद्यापति को दिया। विद्यापति सोचे इतना शुद्ध गंगा के समान जल ये यहां सुलभ नहीं है। तुरंत उगना के चरण पकड़े और बताया, पूछा बताओ कौन हो तुम। अरे कभी विद्यापति को छोटे मोटे विद्वान नहीं थे, अद्भुत विद्वान थे, अद्भुत विद्वान, जिनकी पुरुष रीति आज भी जन जन को प्रभावित करती। उनकी रचना है पुरुष रीति, आज भी जन जन को प्रभावित करती है।
तो महादेव ने अपना रूप प्रकट किया, बोले सुनो, मुझे तुम्हारे संग नौकर बनकर रहने में आनंद आ रहा है, मैं तुम्हारे संग नौकर बन के ही रहूंगा। तो विद्यापति बोले इतना कुछ जानने के बाद तो मैं नहीं रहने दूंगा, मुझे सेवा करनी। अब आप बताओ, आपको पता चल जाए शंकर भगवान आपके घर में नौकर बन के रह रहे हैं, आप सेवा करवा लोगे क्या? अपने आप को कोसने लगोगे कि मैंने त्रिलोकीनाथ से अपनी सेवा करवा ली। अब विद्यापति के मन में सोचो कितना भाव होगा। तो महादेव ने बीच का रास्ता निकाला, बोले सुनो, दिन में मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, रात को तुम मेरी सेवा करना। अब ये क्रम विद्यापति को भी अच्छा लगा, दिन में महादेव की सेवा, महादेव सेवा करते, रात में सेवा करवाते। इतने में एक दिन लीला हुई और विद्यापति की पत्नी ने रात को सेवा करते हुए देख लिया कि मेरे पति से नौकर सेवा करवा रहे हैं, देख लिया रात को। बोले अगले दिन इसको खबर लेती हूं मैं। शंकर जी की तीसरी आंख पता है कैसी होती है? तीसरी आंख का एक आपको उदाहरण दूं, आप रिलेट करना। आप सब यहां विवाहित बैठे हैं, ये एक्सपीरियंस आप समझ पाओगे। शाम को 6 बजे ऑफिस से घर पहुंचो और अपनी देवी जी से कहो आज मूवी देखने चलते हैं और बाहर खाना खा के आएंगे, मैं 10 मिनट में बाजार से आता हूं, तू तैयार रहना। कर लोगे ये काम? अरे बोलो तो, सांप सूंघ गया क्या? महादेव की तीसरी आंख खुली थोड़ी ना अभी। अरे बोलो तो, कर लोगे? बाहर जाओ, बाजार में कहीं भी जाकर बैठो, किसी के घर चले जाओ, मंदिर चले जाओ, फोन कर दो बंद, रात के 11 बजे घर पर आओ। अरे अभी नहीं खुली, आते पूछो खाने में क्या बना है। वो जो दृष्टिकोण से तुम्हें नजर आएगा ना, वही तीसरी आंख होगी। वो दृष्टिकोण तीसरी आंख। ऐसा ही कुछ भाव विद्यापति की पत्नी का था कि मेरे पति से इतनी सेवा करवा रहे हो, इतना काम दिया, इतना। भगवान शंकर को आदत ही नहीं है काम करने की, भगवान शंकर को आदत ही नहीं है। कपड़ा धोने दे दिया, कपड़ा धुले नहीं, उसके पहले बर्तन मांजने दे दिया, बर्तन मजे नहीं, उसके पहले घर का दूसरा काम दे दिया। करते करते महादेव से गड़बड़ हो गई। चूल्हे की जलती हुई लकड़ी से विद्यापति की पत्नी उगना को पीटने लगी। और लीला देखो मेरे भोलेनाथ की, पिट रहे हो, महादेव पिट रहे हैं। इतने में विद्यापति आ गए और तो त्राही माम करके हर हड़ बम बम करते करते चरण में गिर गए। महादेव बड़ी भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई। अपनी पत्नी को खूब डांटा, अरे कहा जिसे तू मार रही है वो जगत को तारने वाला है, जिसे तू बेइज्जत कर रही है वो जगत को मान सम्मान देने वाला है, ये हमारा मान बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से यहां आया है, तो इनका घोर अपमान कर चुकी है। भगवान बोले अब मैं यहां नहीं रहूंगा, अब मैं नहीं रहूंगा। जाने लगे तो विद्यापति चरण में पड़ेगा, बोले प्रभु जा रहे हो जाओ, मेरे प्राण लेकर जाओ। इतना सानिध्य देने के बाद अब चले जाओगे, ये स्वीकार्य नहीं है। तो लिंग रूप में वहां मेरा विराजमान हुए महादेव। आज भी वो मंदिर विराजमान है बिहार के सीतामढ़ी के कुछ आगे, और नाम है उगनेश्वर महादेव। उगनेश्वर, उगनेश्वर, उगना नाम से रहते थे इसीलिए नाम पड़ गया उगनेश्वर महादेव। कभी मौका लगे जाकर आना। एग्जैक्ट तो मुझे लोग, वो तो गूगल पे डालोगे आ जाए, सीतामढ़ी के आसपास है वो जगह। हाँ तो उसी के आसपास कहीं पर है ये। उगनेश्वर महादेव के रूप में बैठे। तो बोलो कलयुग में आए कि नहीं महादेव? अरे बोलो तो, आए ना। आप बुलाओगे तो नहीं आएंगे क्या? आएंगे। हमें भरोसा नहीं होता प्यारे। शतरुद्र संहिता में युद्ध खंड में भगवान शंकर अलग अलग युद्ध करते हैं। त्रिपुरासुर का संहार हुआ। त्रिपुरासुर का संहार करने के बाद भगवान शंकर का युद्ध हुआ गजासुर से। किससे? गजासुर कौन है ये? महिषासुर का बेटा। किसका बेटा? महिषासुर का बेटा। अब महिषासुर कैसे मरा ये हम उमा संहिता में आगे सुनाएंगे आपको। पर महिषासुर का वध क्योंकि भगवती ने कर दिया था, गजासुर उनका प्रतिशोध लेने आया था। ब्रह्मा जी का वरदान ले लिया। ब्रह्मा जी के पास और कोई काम नहीं था, जो असुर आए उसको वरदान दे दो। अच्छा, एक भी असुर को यह वरदान नहीं दिया कि ब्रह्मा के हाथों मरेगा।
कोई असुर सुना जो ब्रह्मा के हाथों मरा? सारे के सारे किससे मरे? या तो नारायण से या तो शिव से। दूसरा कारण भी है, ब्रह्मा रचनाकार है, रचनाकार कभी रचना को नष्ट नहीं करता। तो इसने, गजासुर ने काशी क्षेत्र में आकर के काशी वासियों को खूब प्रताड़ना दी। महादेव ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया पर नहीं माना, तो त्रिशूल फेंका गजासुर का, गोविंदाय नमो नमः। मरते मरते गजासुर बोला, प्रभु यदि तुम असुरों के भी आराध्य हो तो मुझ पर भी कृपा करो। तो महादेव ने मृगचर्म उतार कर गजचर्म धारण की, और जिस जगह महादेव गजचर्म धारण करते हैं, काशी में आज भी वो क्षेत्र कृतिवासेश्वर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? कृतिवासेश्वर महादेव। गजासुर का प्रतिशोध लेने उसका एक मित्र आया, उसका नाम था व्याघ्र। क्या नाम था? व्याघ्र, बाघ के समान दिखता था। उसका भी संहार किया। तो जिस जगह व्याघ्र का संहार किया, काशी में वो क्षेत्र है व्याघ्रेश्वर महादेव। क्या नाम? महादेव व्याघ्रेश्वर। तो ज्योतिर्लिंगों के अलावा भी बहुत बढ़िया बढ़िया शिवलिंग है वहां पर। उसी स्थान पर आगे चलोगे तो काशी के दशाश्वमेध घाट, काशी गए हो आप लोग? सभी लोग गए हैं काशी? काशी में यदि दशाश्वमेध घाट से आप विश्वनाथ की ओर आओगे तो बीच में एक बृहस्पति मंदिर पड़ता है, बृहस्पति मंदिर पड़ता है। उस मंदिर में जाओगे तो वहां बृहस्पति के स्थान पर शिवलिंग विराजमान है। वहां पर भगवान शंकर ने अवतार लिया था गृहपति का, और वीरेश लिंग कहा जाता है उसे। कौन सा लिंग? वीरेश लिंग। लिंग वीरेश पूजितम गृहपति सप्तमम भजेत। 7वां अवतार है भगवान शंकर का। उसे पूजने के बाद गृहपति दशों दिशाओं के दिक्पालों के राजा के रूप में विराजमान हुए। यज्ञ की रक्षा करने के लिए, यज्ञ का उच्चिष्ट धारण करने के लिए भगवान शंकर बने कृष्ण दर्शन। जब हवन आदि करते हो नीचे कुछ उच्चिष्ट गिर जाता है, गिरता है ना, उस पर 2 जन का अधिकार है, एक कीट का और एक कृष्ण दर्शन महादेव का। कीट का इसलिए कि जब हयग्रीव अवतार हुआ था उस समय भगवान विष्णु थक कर समुद्र के किनारे सो रहे थे और माता लक्ष्मी से लड़ाई हो गई थी। इस बात पर माता लक्ष्मी श्रृंगार करके आई थी, भगवान विष्णु ने तारीफ नहीं की। माता ने क्रोध में कह दिया, मेरी तारीफ जो ना करे उसका सर आसमान में उड़े। भगवान नारायण बोले तथास्तु। अब धनुष का टेक लगाकर नारायण सो रहे थे, ब्रह्मा जी ने कीड़ा प्रकट किया। कीड़ा बोला, भगवान का सर उड़ाने में आपकी हेल्प कर रहा हूं मैं, मेरे को क्या मिलेगा? तो कहा यज्ञ का भाग मिलेगा, यज्ञ का जो उच्चिष्ट होगा उसका दशांश तुम्हें प्राप्त होगा। कितना? दशांश। उस कीड़े ने धनुष की प्रत्यंचा काटी, काटते तो धनुष की तेज धार से नारायण का सर कट गया, और उस कटे हुए सर की जगह महादेव ने अश्व का सर लगाया, जिसके कारण नाम पड़ गया हयग्रीव। और हयग्रीव ने फिर हयग्रीव असुर का संहार किया। तो उस कीट का स्थान है और भगवान कृष्ण दर्शन का अधिकार है। ऐसे अवतार तो बहुत है भगवान शंकर के। तो शतरुद्र में ही भगवान शंकर का एक भक्त आता है जिसका वर्णन मिलता है, नाम है बाणासुर। क्या नाम मिलता है? बाणासुर। 2 तरह के तांडव मिलते हैं शिव पुराण में। एक तो शिवजी का तांडव जो रावण ने गाया, और दूसरा बाणासुर कृत तांडव। बाणासुर बहुत सुंदर मृदंग बजाता था, ऐसी सुंदर मृदंग बजाता था जिसे सुनकर भगवान शंकर आनंद तांडव करते थे, इतनी सुंदर मृदंग बजाता था। महादेव ने वरदान दे दिया, 2 हाथों से बजाता, 10,000 हाथ हो जाएंगे तेरे। कितने हाथ? और एक एक हाथ में 10,000 हाथियों का बल होगा। युद्ध में कोई तुझे हरा नहीं पाएगा, और कभी अगर युद्ध हुआ तू हारने लगा तो तेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। इतनी बात कह दी। अब तो बाणासुर उच्छृंखल होकर घूमने लगा। तो बाणासुर से युद्ध हुआ है भगवान कृष्ण का भी, भागवत में कथा मिलती है इसकी। भगवान कृष्ण के पोते का नाम है, क्या नाम है बोलो? अनिरुद्ध। किसका बेटा है ये?
प्रद्युम्न का। कईयों को पता ही नहीं था, कईयों को पता ही नहीं है। इतनी कथा सुन रहे हैं, बाल सफेद हो गए। कृष्ण की वंशावली नहीं पता है, दिन भर आनंद के आनंद भयो करते रहे, हर साल किया, जन्म से लेकर अभी तक कर रहे हो ना। ये कुछ प्रमुख नाम है जो याद होने चाहिए। कृष्ण भगवान की कितनी रानियां? 16,108। प्रधान पटरानी रुक्मिणी माता। इनके बाद एक तो रुक्मिणी से प्रद्युम्न हुए जिससे वंश आगे बढ़ा। एक पुत्र ऐसा भी हुआ जिससे यदुवंश समाप्त हो गया, सांब। वो किससे प्रकट हुआ? जाम्बवती से। जाम्बवती माया का स्वरूप है। भगवान नारायण के 3 प्रमुख पत्नियां हैं, श्रीदेवी, भूदेवी और माया देवी। कौन कौन सी बोलो? तो श्रीदेवी का रूप है माता रुक्मिणी, भूदेवी का रूप है सत्यभामा और माया देवी का रूप है जाम्बवती। और माया से जो उत्पन्न होगा वही सर्वनाश का कारण बनेगा। यह उस कथा का सार है। क्या है? सार। तो अनिरुद्ध का अपहरण हो गया था, भगवान कृष्ण युद्ध करने गए, 9,996 हाथ काट दिए थे। कितने? 9,996, 4 छोड़े। उसमें भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाला तो महादेव रक्षा करने को आए। महादेव की पूजा करके उन पे जिम्भाण अस्त्र छोड़ दिया भगवान कृष्ण ने। महादेव जमाई लेते लेते सो गए। बाणासुर बोला ये तो चीटिंग है प्रभु, आपने वरदान दिया था रक्षा करने आऊंगा। महादेव बोले थे हमने वरदान दिया था रक्षा करने आऊंगा, मैंने तुझे भी समझाया, कृष्ण को भी समझाया, ये थोड़ी ना कहा था कि तेरे लिए युद्ध करूंगा। रक्षा तेरी इसी बात में है कि तू कृष्ण की शरणागत हो जा। अब फिर भी तुझे मरना है तो योर विश, मेरा वरदान पूरा हो गया, मैं तो चला सोने। अब भगवान कृष्ण हाथ में सुदर्शन चक्र है और बाणासुर से पूछ रहे हैं, बाणासुर बता मार दिया जाए। अरे गाओ तो, अरे सुर में गाओ। मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या। बाणासुर बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा प्रभु लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, चलो समधी बन जाते हैं। तो बाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध का वहां पर विवाह हो गया है। जी कहां से बोले? हाँ, वो बड़ी विस्तृत कथा है, बहुत अलग कथा है वो। तो हमने आपको अल्प में यह समझाया कि शिव की दयालुता, शिव की कृपालुता। तो शतरुद्र संहिता में इन सारे प्रसंगों पर चर्चा है, भगवान शिव के युद्ध कौशल पर चर्चा हुई है। उसके बाद आती है कोटि रुद्र संहिता। इस कोटि रुद्र संहिता में भगवान शंकर के विभिन्न अवतार, ज्योतिर्लिंग और उपलिंगों पर चर्चा हुई है। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज से प्रकट हुआ भगवान शंकर का एक अंश, नाम था जालंधर। क्या नाम था? जालंधर। जालंधर गया दधीची ऋषि के पास, पिप्पलाद के पास, और पिप्पलाद ऋषि से जाकर पूछा मुझे शिव का रहस्य बताओ। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई है। कितने? अब 12 के नाम तो याद होंगे आपको, तो एक एक करके नाम आप बताओगे, कथा हम सुनाएंगे। पहला नाम कौन बता रहे हैं? सोमनाथ की सुना चुके हम, सुनाई थी ना पिछले सत्र में, याद है कि नहीं? नहीं याद है। राजा दक्ष की पुत्री है 27 नक्षत्र, जिनमें से रोहिणी चंद्रमा को अधिक प्रिय है, पर दक्ष प्रजापति ने कहा कि ब्याहेंगे तो 27 को ब्याहेंगे। प्रेम केवल रोहिणी से करता रहा तो श्राप दे दिया दक्ष ने कि क्षय हो जाओ। भगवान शिव की शरण में गया, प्रवास क्षेत्र सोमनाथ के पास, वहां बालू का शिवलिंग बनाया। महादेव प्रकट हुए, चंद्रमा को श्राप मुक्त किया और चंद्रमा के अनुरोध पर वहां विराजमान हुए, इसीलिए नाम पड़ा सोमनाथ। बोलो बाबा सोमनाथ की। तारपोरे मल्लिकार्जुन। देखो एक बार
कैलाश में स्पर्धा हो गई कि किस बेसिस पे गणेश को प्रथम पूज्य माना गया। भगवान ने कहा एक काम करो, कॉन्टेस्ट करते हैं, जो ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा लगाकर पहले आ जाएगा वो विजेता घोषित हो जाएगा। गणेश जी बोले एक तो हम लंबोदर, वाहन हमारा चूहा, भैया का तो मोर है दौड़ जाएगा, इंद्र का ऐरावत है दौड़ जाएगा, किसी का हंस है दौड़ जाएगा, हमारा चूहा तो चलता ही रह जाएगा। 3 परिक्रमा छोड़ो, हम तो एक आध भी नहीं कर पाएंगे। पर बुद्धि के देवता हैं, सब चले गए, लड्डू खा रहे हैं। फिर देखा जगत जननी और जगत पिता भगवान भूत भावन भगवान भूतनाथ के साथ स्वयं पराम्बा जगदम्बा माता पार्वती वहां बैठी है। दोनों को बैठाया और उनकी 7 परिक्रमाएं कर दी। कितनी? 7। बोले कहा पूरा ब्रह्मांड आप में समाया, ये तो एक ब्रह्मांड की परिक्रमा करेंगे, आप तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक हो प्रभु। दूसरी बात, एक संतान के लिए उसके माता पिता से बढ़कर कोई जगत पूज्य और ब्रह्मांड नहीं हो सकता, इसलिए आपकी परिक्रमा कर ली, माता पिता की परिक्रमा कर ली, तो मानो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। अब जब तक वो लोग सब 3 परिक्रमा करके थके हारे आए, तब तक तो ये 70 कर चुके थे। भगवान शंकर ने घोषणा कर दी गणेश इज द विनर। कार्तिकेय बोले तो चीटिंग है, चलबे ना, एटा तो चलबे ना। तो वो कैलाश का त्याग करके चले जाते हैं दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में जाकर शिवलिंग स्थापित करके उनकी आराधना करते हैं। कुछ काल बीतने पर माता पार्वती को जब अपने पुत्र की याद आई तो रूप बदल कर गए। माता पार्वती बनी मल्लिका, शिव बने अर्जुन, ये दोनों कबीले वाले बनकर मिलने गए, पर परब्रह्म परमात्मा को भूल नहीं पाए कार्तिकेय स्वामी। और इसीलिए दक्षिण दिशा में जहां पर शिव पार्वती और कार्तिकेय का मिलन हुआ वो स्थान बन गया मल्लिकार्जुन। बोलिए मल्लिकार्जुन बाबा की। इसके बाद महाकाल, उज्जैन अवंतिकापुरी। दूषण नाम का असुर रहता था, यह हर किसी को जिसको देखो भस्म कर देता था जो इसकी आज्ञा नहीं मानता। वेद प्रिय नाम का एक ब्राह्मण वहां पर अग्निहोत्री ब्राह्मण था। अग्निहोत्री ब्राह्मण वो होता है जो अग्नि में होम 2 समय 3 समय किए बिना अन्न का ग्रहण नहीं करता, नित्य अग्नि उसके घर में प्रज्वलित रहती है। ऐसे अग्निहोत्री ब्राह्मण शिव का पूजन कर रहे थे, उस समय दूषण आया। वेद प्रिय ने आकर के दूषण से प्रार्थना की कि हम पूजन कर रहे हैं, तुम भी पूजा करो, क्यों जबरदस्ती खतरा मोल लेते हो। नहीं माना, खूब अपशब्द कहने लगा। तो वहां पर भगवान शंकर अपने उग्र रूप में प्रकट हुए, समझ लो कालों को भी ग्रस ले ऐसा रूप बनाया, और हुंकार भरी, हुंकार मात्र से दूषण का वध हो गया। उसकी भस्म को अपने ऊपर धारण कर लिया, गरजने लगे, इसीलिए नाम पड़ गया महाकाल। बोलो राजा महाकाल की। फिर ओमकारेश्वर। समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में कौन सा पर्वत मथनी बना था? मंदराचल। अब कालकूट विष जब निकला तो कालकूट के प्रभाव से मंदराचल बड़ा त्रस्त रहने लगा। तो अपने कालकूट के प्रभाव को दूर करने के लिए साक्षात प्रणव का जप करने लगा। उसके प्रणव जाप से ब्रह्मांड डोलने लगा और धरती फाड़कर एक ओमकार प्रकट हुआ। मंदराचल को अभिमान हो गया, मैं तो आज देवताओं में भी श्रेष्ठ हो गया। तो उसी समय वो ओमकार लिंग 2 भागों में विभक्त हो गया, एक बन गया ओमकारेश्वर और एक बन गया ममलेश्वर। ये हो गए ओमकारेश्वर। बोलो ओमकारेश्वर बाबा की। फिर वैद्यनाथ। रावण हुआ था एक, जानते हो रावण का नाम सुना है? रावण के पूर्व रावण के पिताजी विश्रवा ऋषि ने भगवान शंकर का गृह प्रवेश करवाया था, और गृह प्रवेश करवाने के बाद दक्षिणा में विश्रवा ने पूरी लंका ही मांग ली। भगवान शंकर देकर आ गए। माता पार्वती ने श्राप दिया, तुम और तुम्हारे पुत्र कभी इसका सुख भोग नहीं कर पाएंगे। बाद में विश्रवा ने कुबेर को दी, कुबेर को भी भगा दिया गया। कुबेर से मिली रावण को। रावण समझ गया कि अगर यहां पर सुख शांति लानी है तो महादेव को लाना होगा।
अब महादेव को लाने के दो तरीके थे, या तो तपस्या करो, तपस्या में तो हजारों करोड़ों साल बीत जाएंगे, और या फिर जबरदस्ती ले आओ। कैलाश छोड़ेंगे नहीं भगवान, कैलाश सहित उठा कर लाऊंगा। कैलाश उठाया, कैलाश डोलने लगा, और डोलने लगा तो नंदी बाबा का खूब अपमान कर दिया। नंदी समझाने आए थे, अपमान कर दिया तो नंदी ने भी श्राप दिया, तो मुझे पशु कहकर लज्जित कर रहा है, एक दिन एक पशु के कारण ही तेरी पूरी लंका ध्वस्त हो जाएगी। और महादेव ने कैलाश दबा दिया, 1 साल तक दबा कर रखा। तो रावण ने उस समय पर शिव तांडव स्तोत्र गाया। शिव तांडव स्तोत्र आता है आपको, सुना होगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादवड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्रिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणा मणिप्रभ कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे मदांध सिंधु रस्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मदभुतम विभर्त भूत भर्तरी सहस्त्रलोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्र पीठभु भुजंगराज मालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकम नमन निलिंपनायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरे महाकपाल संपदे त्रिलोजटाल मस्तुना। फिर अंत में अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजिम्रणाम धुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत्तमं स्तवम पठन स्मरन ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति संतते हरे गुरोसु भक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम विमोहनम हि देहिनां सु शंकरस्य चिंतनम पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजनम परमं पठतिम प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। ये तांडव स्तोत्र है महादेव का, और बड़ी महिमा है तांडव की। अगर ये तांडव स्तोत्र एक ब्राह्मण नियमित अपने घर में पाठ करे उसे वाक सिद्धि मिलेगी। क्षत्रिय पाठ करे अपूर्व बल का स्वामी हो जाएगा, वैश्य अपने घर में पाठ करे अपूर्व लक्ष्मी उसके घर में आ जाएगी, और शूद्र यदि पाठ करे तो साक्षात भगवान शंकर का प्रिय बन जाएगा। और क्या चाहिए अपने को? इससे सरल रास्ता हो सकता है क्या? अरे बोलो तो, नहीं हो सकता। ऐसे कई स्तोत्र हैं, और रावण ऐसी स्तोत्र नहीं गाता था। चंद्रचूड़ स्तोत्रम गाता था, यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुत द्रुट ममलम टंट टम टम टटंटम डंशम डंशम डुहि डुहि डंशम भूपके भूपनालम ध्यायन्त यस्य ध्यान्ते वसति सकलनो पातु चंद्रचूड़। अलग अलग स्तोत्र गाता था। रावण के स्तोत्रों की गणना नहीं की जा सकती। महादेव प्रसन्न हुए, और प्रसन्नास्मर महादेव ने आज रावण को अपना एक आत्मलिंग दिया और कहा जहां स्थापित कर दोगे वहीं पर ये परमानेंट हो जाएगा। और नारायण की लीला हुई तो बिहार झारखंड के बीच में देवघर प्रांत में भगवान वैद्यनाथ बन करके विराजमान हुए। बोलिए बाबा वैद्यनाथ की। इसके बाद भीमाशंकर, कुंभकर्ण का पुत्र हुआ भीमासुर। कौन हुआ? और भीमासुर ने शिव भक्तों को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर जब उनका वध करने को उद्यत हुआ तो शिवलिंग से चिंगारियां निकलने लगी, और उस चिंगारी में जलकर भीमासुर का वध हुआ। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शंकर वहीं पर भीमाशंकर बनकर विराजमान हो गए। बोलिए बाबा भीमाशंकर की। फिर रामेश्वर की सुनानी पड़ेगी। भगवान राम ने रावण पर विजय के पूर्व समुद्र पर सेतु बांधने से पूर्व भगवान शंकर से आशीर्वाद चाहा, तो भगवान शंकर ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और नाम पड़ गया रामेश्वर। उसी के सन्निकट एक रत्नेश्वर लिंग भी है जो हनुमान जी ने बनाया था। जब राम जी को लिंग चाहिए, शिवलिंग चाहिए था, बालू से तो बन नहीं रहा था, तो हनुमान जी ने नवरत्नों से मिलाकर एक शिवलिंग बनाया
जब जब हनुमान जी बना कर लाए उसके पहले राम जी शिवलिंग बना चुके थे, तो हनुमान जी ने उसको मिट्टी में दबा दिया। आज भी मिट्टी से आच्छादित है वो शिवलिंग, रामेश्वर के कुछ निकट में ही है, रत्नेश्वर महादेव। कौन से महादेव? रत्नेश्वर। फिर आपने कहा त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर। तो नागेश्वर में दारुक वन था, दारुक वन। दारुका नाम की उसकी रक्षणी थी, और उस वन को माता पार्वती का आशीर्वाद था कि उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसमें असुरों को कोई वध नहीं कर सकता। वहां पर सुदीक्षण नाम के शिव भक्त को ले आया, और उसने जब वहां पर भगवान शंकर का पाशुपत योग से आराधन किया तो 4 कपाट का मंदिर वहां प्रकट हुआ। उसी से पाशुपत अस्त्र प्रकट हुआ, और पाशुपत अस्त्र से नागेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर ने दारुका का उद्धार कर दिया। बोलो नागेश्वर बाबा की। फिर विश्वनाथ तो आदि लिंग है। ब्रह्मांड में जब कुछ नहीं था तब विश्वनाथ थे, ब्रह्मांड जब है तब भी विश्वनाथ है, जब ब्रह्मांड नहीं रहेगा तब भी विश्वनाथ रहेंगे। और कथा में तो यही आता है कि भगवान नारायण ने संसार के आदि काल में यहां पर भगवान शिव का पूजन किया। सभी शिवगणों ने यहीं पर भगवान शंकर के अभिमुक्तेश्वर रूप से पूजा की, इसीलिए क्षेत्र का नाम अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र पड़ा, और बाबा का नाम पड़ा बाबा विश्वनाथ। बोलो काशी विश्वनाथ की। अब गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके यज्ञ और तपस्या से अगल बगल के ब्राह्मण परेशान हो गए। बोले इसका यश बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यज्ञ करके यज्ञ नारायण से उनका यज्ञ खंडित करवा दिया, और कहा गंगा स्नान करोगे, गंगा यहां लाओगे तो पाप धुलेगा। भगवान शिव की तपस्या की कि गंगा जी बहा दो यहां पर। गंगा मैया बोली मैं तो वहीं बहूंगी जहां आप रहोगे। तो भगवान शंकर ने उस क्षेत्र पे, अमरकंटक क्षेत्र को पूरी तरह से अपनी कृपा का पात्र बनाया, और ब्रह्मा विष्णु महेश एक लिंग होकर वहां विराजमान हुए। गंगा गौतमी गोदावरी बनकर वहां बहने लगी, और भगवान भोलेनाथ वहां त्र्यंबकेश्वर बनकर विराजमान हो गए। बोलो त्र्यंबकेश्वर बाबा की। भगवान नर और नारायण ने भगवान शंकर की तपस्या की। उससे पूर्व भगवान शंकर बद्रीनाथ में रहते थे। कहां रहते थे? बद्रीनाथ में पहले भगवान नारायण नहीं थे, पहले भगवान शंकर थे। नर नारायण ने तपस्या की कि महादेव अब हमको बद्रीनाथ अच्छा लग रहा, हम बद्रीनाथ में रहेंगे, वहां से धर्म का प्रचार करेंगे, आप यहां केदारनाथ में रहो, केदार क्षेत्र में रहो। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के वहीं केदारनाथ बनकर विराजमान हो गए। दूसरी कथा यह है कि पांडवों ने जब स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ की, उससे पूर्व भगवान शंकर उनसे रुष्ट हो गए थे। तो एक भैंस का रूप बनाया, बैल का रूप बनाया, और बैल का रूप बनाकर भगवान शंकर दौड़ने लगे, और धरती में जब समाने लगे तो भगवान शंकर का ऊपर का जो कूब का हिस्सा था वो ऊपर भीमसेन ने पकड़ लिया, तो वो आज भी वहीं रह गया। 5 जगह केदार की स्थापना हुई, जिसे पंच केदार कहा जाता है। जैसे पशुपतिनाथ को मुख कहा गया, केदारनाथ के निकट ही 3 स्थान और बताए गए हैं, जिन्हें भविष्य केदार, त्रिपुरारेश्वर और व्याघ्रेश्वर के नाम से जाना गया है। ये हो गए पंच केदार। और इतने केदार के दर्शन कर लो 7 बार। कितनी बार? और काशी के केदारेश्वर मंदिर का 1 बार दर्शन कर लो तो फल बराबर का मिलता है। काशी में केदारेश्वर मंदिर है, गंगा के किनारे। सप्तगुणा केदार दर्शने दर्शनम फलम लभेत काशी क्षेत्रे, शिव पुराण कह रही है कि काशी के केदारेश्वर का दर्शन करोगे तो 7 बार पंच केदार दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसी महिमा बाबा केदारनाथ की। बोलो केदारनाथ की। इसके बाद विष्णेश्वर। सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, जिनकी पत्नी थी सुदेहा। सब कुछ था उनके घर में, संतान नहीं थी। सुदेहा बोली मेरी बहन है घुष्मा, उससे तुम विवाह कर लो। घुष्मा से विवाह कर लिया, घुष्मा से पुत्र हो गया। पुत्र होने के बाद सौत डाह में आकर एक दिन सुदेहा ने उसके पुत्र को तालाब में फेंक दिया। घुष्मा उसी तालाब पर पूजन करने जाती थी, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, वहीं पूजा करती थी। तो घुष्मा ने जब अगले दिन पूजा करने गई
तो देखा कि उसके पुत्र की लाश वहां तैर रही है, पर शिव भक्ति टली नहीं। उस अवस्था में भी उसके पुत्र की लाश सामने तैर रही है। उसने शिवलिंग बनाया, भगवान शिव की पूजा की, और भगवान शिव से ये नहीं कहा मेरा पुत्र क्यों छीन लिया, इतना ही कहा हे नाथ जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान शंकर तो द्रवित हो गए और उस तालाब से उसके मरे हुए पुत्र को पुनर्जीवित करके वहीं प्रकट हो गए, और नाम पड़ गया घुश्मेश्वर। बोलिए घुश्मेश्वर बाबा की। और कोई बचा? पक्का याद कर लो। पक्का ना? इन 12 ज्योतिर्लिंगों में बैद्यनाथ और विश्वनाथ को छोड़कर 10 ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों की विस्तृत कथा है। जैसे अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र में कृतिवासेश्वर है, नर्मदेश्वर है, व्याघ्रेश्वर है, रत्नेश्वर है। ऐसे अनेक लिंग हैं जिनके दर्शन पुण्यवर्धक हैं। इनके अलावा 5 तत्व लिंग हैं, जैसे अरुणाचलेश्वर है, जम्बुकेश्वर है, कालहस्ती है, पवनेश्वर है। इन 5 तत्वलिंगों के भी दर्शन करो। इसके बाद भगवान शंकर कोटि रुद्र संहिता का उपसंहार करते हुए बताते हैं कि जो प्राणी मेरे इन ज्योतिर्लिंगों की कथा भाव से विस्तार से सुनता है, वो 12 कल्पों में किए गए पाप से भी क्षण भर में मुक्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। तो आज तो आप मुक्त हो गए 12 कल्पों से। आगे दुख मिले तो सोच लेना कि पाप का लोड 12 कल्पों से भी पुराना है, अब वो क्लियर करना है तो फिर सुन लेना बैठ करके। इसी बीच देवगुरु बृहस्पति और इंद्र में लड़ाई हो गई। अब हम कैलाश संहिता की ओर प्रवेश कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति और इंद्र की लड़ाई हो गई। त्वष्टा को देवगुरु बना लिया। त्वष्टा को देवगुरु बनाया तो त्वष्टा देवताओं को 3 और दैत्यों को एक आहुति देते थे। त्रिशिरा और वृत्रासुर प्रकट किए। त्रिशिरा का भी वध कर दिया। वृत्रासुर का वध करना चाहता था पर वृत्रासुर का वध कर नहीं पाया, तो दधीची ऋषि से अस्थि दान मांगने गए। ये सारी कथा आपको पता है। परंतु अस्थियां लेने के बाद वे वृत्रासुर के सामने खड़े नहीं हो पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान शंकर का परम पावन प्रदोष का व्रत किया। कौन सा व्रत किया? प्रदोष का। जो त्रयोदशी संध्या व्यापिनी होती है उस तिथि में प्रदोष का व्रत किया जाता है। भगवान शंकर उसकी आराधना से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, वृत्रासुर तुम्हारे हाथों मारा जाएगा। और वृत्रासुर मारा गया। बाद में वृत्रासुर को मारने के कारण उसे ब्रह्म हत्या लगी। इसका दोष मिटाने के लिए 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करके पार्थिव शिवलिंगों के सामने 3 करोड़ बार उसने महामंत्र पंचाक्षर का जप किया। तब जाकर देवराज इंद्र पाप से मुक्त हुए। ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए। पहला भाग जल की ऊपरी सतह को दिया गया। आज भी आप जब कभी नदी में स्नान करने जाओ तो जल को पीछे थोड़ा धकेला जाता है। अगर डायरेक्ट स्नान कर लोगे तो ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी, अशुद्ध हो जाओगे। दूसरा स्थान दिया वृक्षों में, पेड़ों में जो गोंद निकलता है उसमें ब्रह्म हत्या रहती है। तीसरा स्थान दिया अग्नि को, अग्नि को सर्वभक्षी बना दिया। हर जगह की चिताग्नि आदि ये आप घर में नहीं ला सकते। आप कभी लाओगे चिता से जलती हुई अग्नि को? इमा तुम्हारा परदादो जी बड़या हा। अरे बोलो तो नहीं, परदादो जी ने बाड़ी थारी बागनी जोत जगा कर रखो घर में। अरे बोलो तो नहीं ना। हमें पता आपको देरी हो रही है, घड़ी सबको दिख रही है। यही तो धैर्य की परीक्षा है कि सोचो 1.5 घंटा होने के बाद। देखो आज हम बिफोर टाइम थे, आप नहीं कह सकते कि हम लेट थे आज। अरे बोलो हाँ हाँ, नहीं तो कहोगे कि महाराज आप लेट रहते हो। तो धैर्य पूर्वक हम जल्दी जल्दी आपको सुना दे रहे हैं। तो चौथा भाग दिया माताओं को। जो माताओं को मासिक धर्म होता है वो देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या है। अब माताएं कहने लगी प्रभु अब हम ब्रह्म हत्या को धारण कर लेंगी तो हम वेद कर्म से विमुख हो जाएंगी, हमें मार्ग कैसे मिलेगा? क्योंकि उसके पूर्व गार्गी आदि मदालसा आदि कितनी देवियां हुई जिन्होंने वेद आदि का अध्ययन करके खूब ज्ञान अर्जन किया।
भगवान शंकर ने कहा देखो इस कर्म से तो भगवती पार्वती भी अछूती नहीं रहेगी, इसीलिए उनका एक रूप कामाक्षी के रूप में इस स्वरूप को धारण करेगा। और आपको आशीर्वाद हम ये देते हैं कि जो फल पुरुषों को 1.25 लाख गायत्री के अनुष्ठान से मिलेगा, वो फल आपको केवल 108 बार मेरे मंत्र नमः शिवाय को करने से भी प्राप्त हो जाएगा। आप जो व्रत करोगे, तीज त्योहार करोगे, उसी में आपके सारे यज्ञ हो जाएंगे। आपको अलग से हवन कर्म आदि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर बदले में आपको जीवन के एक अंतराल तक कौमार्य अवस्था में इस पाप को सहन, एक अवस्था में इस कर्म को सहना होगा। पूरी जीवन पर्यंत तो यह अवस्था आपकी नहीं रहेगी, एक अवस्था तक रहेगी। और इसी के कर्म से अनुभूत होकर के आप संतान को जन्म देने में सक्षम हो पाओगे। तो माताओं के लिए इसी श्राप को वरदान बना दिया, इस श्राप को वरदान बना दिया और कुछ पद्धतियां बना दी। देवराज इंद्र को पुनः स्थापित किया, भगवान शंकर का वंश बढ़ा, भगवान शंकर के घर में बेटी पैदा हुई, नाम पड़ा अशोक सुंदरी। क्या नाम पड़ा? अशोक सुंदरी। इसका विवाह पृथ्वी के राजा नहुष से हुआ, जो आगे चल के इंद्र बने, पर कर्म के खराब होने के कारण, देवी सची पर कुदृष्टि डालने के कारण अगस्त ऋषि के श्राप से अजगर की योनि मिली शंकर के जवाई को। किसके जवाई को? शंकर भगवान डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, हमारा जवाई है तो हम श्राप नहीं लगने देंगे, हमारा जवाई है तो ज्यादा श्राप दो। हाँ, मनुस्मृति कहती है कि जो कर्म करने पर एक शूद्र वैश्य क्षत्रिय को यदि 10 कोड़े पड़ने चाहिए, वही कर्म यदि ब्राह्मण करता है तो 100 कोड़े पड़ने चाहिए, क्योंकि उसके पास धर्म का ज्ञान है। और धर्म के ज्ञान को लेकर जिम्मेदारी पूर्ण आसन पर बैठकर भी जो गलत कर्म करे वो अवश्यमेव निंदनीय है, वो घोर दंड का अधिकारी है। इतने कहकर भगवान शंकर के कैलाश संहिता में मनसा माता आदि का वर्णन मिला। देवी मनसा ने कालकूट के विष को ग्रहण किया और भगवान शंकर की तपन को दूर किया। समुद्र मंथन से भगवान शंकर नीलकंठ बने, ये कथा हम पूर्व में सुना चुके हैं। माता मनसा की कथा है कि माता मनसा ने भगवान शंकर के विष को ग्रहण किया, इसीलिए उनका नाम पड़ा विषहरि। क्या नाम पड़ा? विषहरि। आज भी नागों का, माता मनसा को देखो, नाग को हाथ में लेकर माता मनसा विराजमान है और मन की पूरी करने वाली है, मन की पूरी करने वाली देवी मनसा। 5 कन्याएं और हुई, दोतली, श्यामलता, विषहरि आदि। ये 5 कन्याएं भगवान शंकर के कलश में विराजमान, जो ऊपर देखा शिव जी के ऊपर जो कलश रहता है, शिवलिंग के ऊपर एक कलश श्रृंगी जिसको कहा जाता है, उस श्रृंगी में वो 5 कन्याएं रहती है। अशोक सुंदरी जलेरी के मध्य भाग में। इस तरह से भगवान शंकर की 13 संतानें हैं। कितनी? 13। फिर आगे चलकर जालंधर का वध किया, शंखचूड़ का वध किया भगवान शंकर ने, और फिर उमा संहिता में प्रवेश किया। उमा संहिता में देवी दुर्गा का चरित्र यद्यपि हम 2 बार पूर्व में मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण में विस्तार से कह चुके हैं, अल्प में आपको बताएंगे। महिषासुर का वध करने के लिए त्रिगुणातीत शक्ति से अहंकारी, रिंकारी, क्लीमकारी बनकर दुर्गा बनी, चंडिका बनी, चामुंडा बनी, शाकंभरी बनी। दुर्गमासुर के संहार के लिए दुर्गा बनी और शुंभ निशुंभ के संहार के लिए माता कौशिकी बनी। अनेकानेक रूपों से भगवती उमा ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया, असुरों का संहार किया। और इसके बाद वायव्य संहिता है, उस वायव्य संहिता में पूरी शिव पुराण का उपसंहार है। क्या है? उपसंहार। तो वायव्य संहिता में भगवान शंकर की परम पावन लीला का स्थावर रूप हमें देखने को मिलता है। उस वायव्य संहिता को अलग से वायु पुराण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु पुराण। और वायव्य संहिता में पूरी जितनी कथा हमने 2 सत्रों में सुनाई, वही कथा वापस सुनाई जाती है। ब्रह्मा विष्णु में युद्ध हुआ, शंकर शिवलिंग बनकर प्रकट हुए, 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, 19 अवतारों की कथा, तत्वलिंगों की कथा, बाणलिंगों की कथा। और उसमें सबसे अनोखी कथा जो आती है, जो अंतिम कथा के रूप में है, वो है माता नर्मदा की कथा। कौन सी कथा? नर्मदा की कथा। भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुई थी भगवती नर्मदा,
और इन्होंने तप करके भगवान शंकर से वरदान मांगा, मैं संसार में सबसे अधिक पवित्र हो जाऊं, गंगा से भी पवित्र हो जाऊं। काशी में एक शिवलिंग विराजमान है, काशी में ही मंदिर है नर्मदेश्वर महादेव, काशी में नर्मदेश्वर महादेव। और वर्ष में एक बार आज भी माता गंगा दक्षिण वाहिनी होकर के नर्मदा से मिलकर के अपने सारे पाप धोती है। आज भी वर्ष में एक बार माता नर्मदा में जाकर माता गंगा अपने पाप धो करके आती है। इतनी बड़ी महिमा है माता नर्मदा की। कहा है सरस्वती नदी में 7 दिन तक स्नान करो तो पाप कटते हैं, यमुना में 3 दिन तक स्नान करो तो पाप कटते हैं, गंगा में एक बार स्नान करो तो पाप कटते हैं, और माता नर्मदा का केवल दूर से दर्शन मात्र भी कर लो तो आपके सारे पाप वहीं भस्म हो जाते हैं। इतनी महिमा है माता नर्मदा की। नर्मदा की परिक्रमा के भी विधान है और उल्टी बहती है। उस क्षेत्र की सारी नदियां अरेबियन सी की ओर जाती है, पर केवल माता नर्मदा एक छोर पर आकर उल्टा बहना शुरू करती है कि वहां पर पुण्यनाशा नाम की एक नदी बहती है। जैसे नर्मदा पाप नाशिनी है, उनके ही क्षेत्र के कुछ निकट में एक नदी है जिसका नाम है पुण्यनाशा। उसमें नहा लोगे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। कभी ट्राई करके देखना। बोले करते गिन चुन के थोड़े बहुत है, ये भी चले जाएंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। माता नर्मदा का विवाह होना था एक नद से, पर पता चला कि वो नद किसी और नदी से प्रेम करता है, तो उसी क्षेत्र में आकर माता नर्मदा वापस उल्टा बहना शुरू कर देती है और आकर गंगा में समाहित हो जाती है। माता नर्मदा की बड़ी महिमा है। और नर्मदा को वरदान मिला कि नर्मदा का एक एक कंकड़ शंकर के समान होगा, इसीलिए घरों में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा का विधान बताया गया। बोलो नर्मदेश्वर महादेव की। और यूं तो शिव की महिमा अनंत है, इसीलिए पुष्पदंत जी शिव महिम्न में ये पाठ करते हैं कि असित गिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्वे सुर तरुवर शाखा लेखिनी पत्रमौर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम नीति पारम न याति। शिव की महिमा अनादि है, अनंत है। इतना कहकर शिव पुराण को भगवान शंकर के चरणों में हम समर्पित करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर। और यद्यपि आपको यह घोषणा हो चुकी है, फिर भी हम आपको पुनः याद दिलाना चाहेंगे। अगले महीने 12 सितंबर से 18 सितंबर पितृपक्ष के पावन अवसर पर इस शरीर के द्वारा उसी सत्संग भवन के प्रांगण में नवम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। विगत 8 वर्षों से ये कथा हो रही है, अपने 9वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। हम आपको चाहेंगे कि आप सब उस कथा में भारी से भारी संख्या में पहुंचे। उस कथा का मूल लक्ष्य है कि जन जन को भागवत कथा से जोड़ना। हमारी, आपकी, आपके परदादाओं की, दादाओं की, आपकी पीढ़ियों की, सबकी ये इच्छा रही होगी या है कि हमारे पूर्वजों के नाम से भागवत का पाठ हो, है ना इच्छा? अरे बोलो तो। और सब इस सामर्थ्य में सामर्थ्यवान नहीं है कि वो बड़े रूपों में उस कथा का आयोजन कर सके। उन सबको भी उस भागवत का पूर्ण फल प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था लेकर हम विगत 8 वर्षों से इस यात्रा पर चल रहे हैं, जहां पर आप मात्र 11,000 का योगदान दे करके अपने पितरों के निमित्त पोथी विराजमान कर सकते हो। एक ब्राह्मण आपके लिए बैठेंगे और वही कर्म करेंगे जो हम स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 11,000 दिया तो आप छोटे व्यक्ति हो गए और किसी ने 1 लाख रुपए दिए तो वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। YouTube पर वो कथा उपलब्ध है, आप हमारे चैनल पर जाकर उस कथा का दर्शन भी कर सकते हो कि कैसा स्वरूप है। प्रभु की बड़ी कृपा रही है उस कथा पर, अनेकों चमत्कार हम सब ने देखे हैं। इस वर्ष भी उस कथा को रोकने के अनेकों प्रयास हुए। कुछ लोगों ने उस कथा को रोकने का प्रयास किया कि इस साल नहीं हो पाए, पर ठाकुर की ऐसी अलबेली लीला, उन्होंने खुद हमें फोन करके कहा, प्रभु चाहे ब्रह्मांड इधर का उधर हो जाए, ये भागवत कथा तो होकर रहेगी। और हो रही है। घर जाके बजा लेना, ताली यहां बजाने की क्या जरूरत है, अब बजाओ फिर से। ऑडियंस का सबसे बड़ा पावर है ये वक्ता को जागृत करने का। ताली बजा दो। अगर आपको लग रहा है वक्ता कहीं कमजोर पड़ रहा है, किसी भी बात पे ताली बजा दो, वक्ता जो जोश में आ जाएंगे। तो हमारा कहना इतना ही है
यदि आप आपके इष्टगण में कोई भी उस कथा से जुड़ना चाहे, आप हमसे संपर्क कर लो, अथवा सत्संग भवन मालापाड़ा 24 नंबर दर्प नारायण टैगोर स्ट्रीट, किसी भी समय आप चले जाओ, वहां कोई ना कोई आपको हमेशा मिलेगा। आप वहां जाकर कार्यालय में संपर्क कर लो, कथा से लेकिन जुड़ो किसी भी रूप में। आप यजमान बन के भली ना जुड़ो, श्रोता बन के जुड़ो, सेवक बनकर जुड़ो, धाता बनकर जुड़ो, दर्शक बनकर जुड़ो, बस वक्ता बनकर मत जुड़ना। वक्ता तो एक ही रहेगा, ऐसा हमारा भाव है। जब तक प्रभु ने प्राण दिए, जब तक हमें सामर्थ्य दी, तब तक इस कर्म को लेकर हम चलते रहेंगे। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था, वो हमारे धर्म को नहीं मानता, दूसरे धर्म का व्यक्ति है। उसने प्रश्न किया कि आप कहते हो भगवान ने कहा है यदा यदा कि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, और आप ही कहते हो औरंगजेब, अकबर, बाबर, ये मुगल आक्रांता, ये तुर्किश आक्रांता, ये जितने भी विदेशों से आक्रांता आए, ब्रिटिशर्स आए, इतने मंदिर तोड़े, इतने धर्म का त्रास किया, तब आपके भगवान क्यों नहीं आए? प्रश्न बड़ा लॉजिकल है ना, कि तब भगवान क्यों नहीं आए? जब मंदिर, आज हम एक ईंट भी इधर से उधर कर दे तो हमारे घर पे प्रलय मच जाती है, और किसी ने आकर पूरा का पूरा शिवलिंग तोड़ दिया, किसी ने आकर पूरी की पूरी मूर्ति तोड़ दी, और भगवान नहीं आए। हमारा उनसे एक ही अनुरोध, एक ही उत्तर रहा कि भैया उस समय की बात छोड़ो, राम मंदिर का आंदोलन हुआ तब कितने लोग गए थे? बोलो, आप में और हम में से कितने लोग गए थे राम मंदिर में? सब घर में न्यूज चैनल चलाकर देख रहे थे। वो छोड़ो, जगन्नाथ रथ यात्रा मालदा में 529 वर्षों पुरानी रोक दी गई, कितने लोग विरोध प्रदर्शन में गए? कोई गया? अरे बोलो तो, नहीं गया। लेकिन जब औरंगजेब का अत्याचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था, कोई धर्म की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आया। उस समय छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने मां भवानी के आगे प्रार्थना की कि मैं धर्म के लिए युद्ध करूंगा, मैं अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हूं। और उस समय पर तुलजा भवानी प्रकट होकर आई और अपनी खड़ग थमाकर कहा, जा मैं तेरे साथ हूं। और फिर औरंगजेब का कैसा अत्याचार समाप्त हुआ, कैसे औरंगजेब के जीवन में हाहाकार मचा, ये इतिहासकारों ने भर भर के लिखा है। हुआ ना, उसी औरंगजेब के समय मध्य प्रदेश इंदौर से चलकर श्रीमती अहिल्याबाई होलकर औरंगजेब की छाती पर खड़ी होकर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराती है। औरंगजेब के सिपाही हाथ धरे के धरे रह जाते, कोई कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए कोई आगे आया। लॉर्ड वेलेस्ली काशी में आकर के काशी को ध्वस्त करना चाहता था। काशी नरेश ने कहा, जिसके घर में जो हथियार है लेके आओ। कोई चम्मच लेकर आया, कोई कड़ची लेकर आया, कोई कढ़ाई लेकर आया, कोई डंडा लेकर आया, कोई सणसी लेकर आया। सारे काशीवासी हाथ में मशाल, एक हाथ में प्राण लेकर खड़े थे। आने दो ब्रिटिशर्स को, हम भी देख लेंगे। तो उसी समय वेलेस्ली को साड़ी पहनकर चुनार के किले में भागना पड़ा था। ये उसी की ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि someone was standing holding a trident in hand and stopping me from entering into the holy क्षेत्र of काशी। कौन खड़ा था भैया त्रिशूल लेकर? अरे बोलो तो, कौन खड़ा था? भगवान। कब खड़े हुए? जब काशी वासियों ने अपने लिए हथियार उठाए। तो हमारी बात को समझना, संकेत को समझना। भगवान तब नहीं आते जब भगवान पर प्रहार होता है, भगवान तब आते हैं जब भगवान के भक्तों पर प्रहार होता है। अरे भगवान को मंदिर की जरूरत नहीं है, हम और आप जैसे भक्तों को मंदिर की जरूरत है। भगवान तो कणकण में विराजमान है, वो तो कंकड़ में भी उतना ही है जितना विश्वनाथ के मंदिर में विराजमान है। पर अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें भगवान की सेवा के लिए आगे आना है, अगर तुम्हें चाहिए भगवान तुम्हारे लिए आए, तो पहले तुम्हें भगवान के लिए आगे आना पड़ेगा। और ऐसे धर्म के आगे आने के लिए आपको आयोजनों से जुड़ना पड़ेगा। हमारे आयोजन की बात नहीं कर रहे, चाहे किसी भी आयोजन से जुड़ो, और अकेले मत जुड़ो, दो चार को लेके जुड़ो, दो चार को लेके जुड़ो। एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं। एक छोटा सा पक्षी था, इतना सा पक्षी, उसका बच्चा समुद्र में गिर के मर जाता है। पक्षी को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, आज मैं चोंच में भरकर सारा पानी समुद्र का सुखा दूंगा। अब बताओ यह संभव है क्या? सारे पक्षी हंसने लगे। अरे अकेला तू इतना पानी तू जीवन पर्यंत 10 बार भी जन्म ले ले तो भी नहीं सुखा पाएगा। पक्षी ने एक ही बात कही,
हमें साथ चाहिए, सलाह नहीं। सलाह मत दीजिए, साथ दीजिए। अब तो ये बात फैल गई, तो धीरे धीरे करके जिस पक्षी तक बात जाए वही ये बात कहे, सलाह नहीं साथ चाहिए, सलाह नहीं साथ चाहिए। इतने सारे पक्षी आके उड़ेल रहे हैं समुद्र का पानी, समुद्र हंस रहा है कि ये सारे पक्षी क्या कर रहे हैं। चलते 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 ये बात पहुंच गई पक्षियों के राजा महाराज गरुड़ के पास। अब गरुड़ महाराज जब जाने को तैयार हुए तो गरुड़ वाहन भगवान नारायण पूछने लगे, अरे गरुड़ महाराज कहां को चले? गरुड़ महाराज बोले, प्रभु समुद्र को सुखाने जा रहा हूं। गरुड़ बाबा से कहने लगे, अरे प्रभु जीवन लगा दोगे, समुद्र सूखेगा क्या कभी? अथाह है ये तो। गरुड़ ने कहा, प्रभु सलाह नहीं साथ चाहिए। इतना सुनते ही तो भगवान नारायण बोले, चल मैं भी चलता हूं। जैसे ही समुद्र ने देखा स्वयं नारायण आ रहे हैं, समुद्र ने पक्षी के बच्चे को समुद्र से निकाल कर पाछा दे दिया, बोले तू रख ले, मेरे को सुखा देंगे आकर के। हम भी आपको यही कहेंगे, हमें आपकी सलाह नहीं, आपका साथ चाहिए। हम अकेले इस धर्म को लेकर आगे नहीं चल सकते, उस अनुष्ठान में भी नहीं कर सकते हम अकेले, इस अनुष्ठान को भी अकेले नहीं कर सकते। हमें आप जैसे धर्म बंधुओं का साथ चाहिए। यदि साथ दोगे तो हमारा धर्म आगे की पीढ़ी तक पहुंचेगा। और यदि घर में खुद माला लेकर बैठे और तुम्हारा पोता पोती बेटा बेटी माला नहीं कर रहा तुम्हारे होते हुए, ये उसका दोष नहीं, ये तुम्हारे संस्कार का दोष है। कैसी है तुम्हारी भक्ति जो तुम्हारे कारण कोई भगवान का नाम नहीं ले पा रहा? कमजोर वो नहीं, कमजोर तुम हो। वो मां के पेट से सीख के थोड़ी ना है कि भजन मत करना। मां के पेट से सीख के आता है क्या? कोई बोलो। आप क्या माता जी के पेट से सीख के आए थे? आपको भी किसी ने बताया ना, आपको भी किसी को बताना होगा। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के बीच रहकर तपस्या कर सकते हैं, ध्रुव विमाता के साथ रहकर नारायण को पा सकते हैं, विद्यापति शंकर को नौकर बनाकर रख सकते हैं, मीराबाई गिरधर की मूर्ति में समा सकती है, सूरदास बिना आंखों के कृष्ण का चरित्र लिख सकते हैं, तुलसीदास पत्नी का मोह छोड़ के राम को प्रकट कर सकते हैं। तो क्या आप और हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें अपने मेधा शक्ति को बढ़ाना होगा, हमें आयोजनों से अनुष्ठानों से जुड़ना होगा। चाहे किसी रूप में जुड़ो, पर जुड़ो, अकेले मत जुड़ो, जबरदस्ती लेकर आओ। वो समय ऐसा समय है, कोई एग्जाम नहीं होता किसी का, सबके एग्जाम अभी निकट जाएंगे। छुट्टियों का समय है, छुट्टियों के समय कथाओं में लेकर जाओ, समर वेकेशन में कथाओं में लेकर जाओ, तीर्थों के बारे में बताओ। आप आगे बढ़ोगे तो वो 4 कदम आगे बढ़ेंगे। आप ही सोचोगे आज की पीढ़ी तो समझती नहीं, आज के बच्चे तो सुनते नहीं। अरे तो सुनने वाले का दोष नहीं, सुनाने वाले की कमी है। हम आपको प्रमाण देते हैं यहीं पर। अध्ययन गोष्ठी बंद हो गई थी ना महाराज? हो गई थी ना? अच्छा, जब पहली अध्ययन गोष्ठी हुई थी पुराण परिचय जनवरी में, यहां मुश्किल से रजिस्टर चेक कर लेना 10 लोग भी नहीं थे। यहां पर 10 लोग भी नहीं थे। आज कम से कम 30 तक तो संख्या पहुंची। सुनने के लिए तैयार हुए ना? कोई साउथ सिटी से आया होगा, कोई राजारहाट से आया होगा, कोई अलीपुर से आया होगा, कोई सॉल्ट लेक से, कोई हावड़ा से। सब दूर दूर से अपना अपना समय लेकर आए हैं ना। क्यों आए हैं? सत्संग प्रियता के कारण, तुम्हारे भीतर के संस्कार के कारण। हम अब भी कहते हैं वो संस्कार जीवित है, और अब भी कहते हैं भागवत सुलभ है। और यदि इस आनंद को और बढ़ाना है तो हम आपसे यही कहेंगे, सलाह मत देना, साथ देना। उस कथा में आना, जुड़ना, यथासंभव जुड़ना, खुद भी जुड़ना, लोगों को भी जोड़ना। वहां पर कथा का समय 12 से 18 सितंबर, प्रारंभ होने का समय तो दोपहर 2 बजे का है। आरती का समय हम कह नहीं सकते, क्योंकि पिछले वर्ष सोमानी जी प्रमाण है, कथा शुरू हुई थी 2 बजे और आरती हुई थी रात के 10:30 बजे, और यूट्यूब पर लाइव है वो कथा, और लोग बैठे हुए थे। इसलिए नहीं कि हमने जबरदस्ती बैठाया था। अब श्रोता आनंद में तो वक्ता भी आनंद में। यहां का समय देख लो, 6 से 7 का होता है, 7:15 तक बैठे हो ना? बोलो हाँ। भले घड़ी देखकर बैठे हो, पर बैठे हो ना? हमें भी दूसरी जगह जाना है, आपको भी दूसरी जगह जाना है, पर बैठे हैं ना आनंद को लेकर के। किसके लिए बैठे? अपने लिए, प्रभु की भक्ति के लिए बैठे हैं, प्रभु को जानने के लिए बैठे हैं। तो फिर हम कहेंगे जुड़ना, जरूर जुड़ना। पितृपक्ष 12 से 18 सितंबर, खुद भी जुड़ो, लोगों को जोड़ो, और अपने पितरों के निमित्त पोथी पाठ करा सको तो ये पितरों के लिए बड़े गर्व की बात है। क्योंकि पितृ स्वयं कहते हैं पितृ भागवत में,
52 तरह की भागवत है, एक भागवत नहीं है सिर्फ। कितने तरह की? 52 तरह की। उनमें से एक प्रधान भागवत है पितृ भागवत, जिसमें पितृ स्वयं कहते हैं कि मैं पितृ होकर के इस भाव को ग्रहण करता हूं कि मेरे कुल में कोई तो ऐसा हो जो हमारे निमित्त भागवत का पाठ करवा सके। हम अपने कर्म से मुक्त नहीं हो पाए, पर हमारी पीढ़ी हमें मुक्त करने का प्रयास तो करे, और वो केवल भागवत से सुलभ है। विष्णु पुराण कह रही है, यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदेवाहम भवामि त्रिदेशे सह यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गौयर्था सुतवत्सला एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धय न विद्यते कोटि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदम भागवतम लभेत काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग के लोगों का विकास करने, उद्धार करने भगवान का ये वांगमय विग्रह है। इत्तेषा वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, साक्षात नारायण का ज्योतिर्मय वांगमय विग्रह है। इसका आनंद लेना हो तो 12 से 18 सितंबर आप पहुंचो, रोज पहुंचो, सबके साथ पहुंचो। आप केवल मन बना लो हमें पहुंचना, आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी उस सांवले सरकार की है। अपने बलबूते मत कहना कि मैं आऊंगा, ये कहना प्रभु बुलाएंगे तो पहुंचेंगे, मैं चेष्टा करूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर में बैठा हूं नीचे गाड़ी आ जाए, गाड़ी भी आ जाएगी, रास्ता में पानी भर गया तो कैसे चलोगे? चल पाओगे क्या? इसीलिए भाव ये रखो, प्रभु कृपा करो, हमारे मन में भाव है कथा में पहुंचना है, हम पहुंचेंगे। अकेले नहीं, लोगों को जागृत करके पहुंचेंगे। तुम लोगों को हम आपको कह सकते हैं, करना नहीं करना, जुड़ना नहीं जुड़ना, आना नहीं आना, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पर हम कहेंगे, कब सांस छूट जाएगी पता नहीं है, ना हमारी ना आपकी। ऐसा कोई गारंटी वाला काम नहीं है। कोई 100 बरस का भी जी रहा है, कोई 10 बरस का भी जा रहा है। इसीलिए ऐसे अनमोल समय को गंवाओ मत, जितनी शीघ्रता से हो। खुद भी मुक्ति के मार्ग के पथिक बनो, अपने पितरों को भी बनाओ। इतना ही कहकर फिर कहेंगे, सलाह नहीं साथ चाहिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। किसी के प्रश्न हो तो फटाफट पूछें आप। आचार्य जी को प्रणाम निवेदन। आप सभी भक्तों को का अभिनंदन करता हूं और सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी प्रश्न पूछेंगे वो अपना नाम जरूर बताएंगे। मेरी शंका का समाधान मैं चाहता हूं। मैं भंवरलाल घट्टानी। अपने देश में 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन सभी देव अदृश्य है। कोई दृश्य सामने नहीं आता, कोई किसी को दिखाई नहीं देते। केवल 2 देव ऐसे हैं जो सबको दिखाई देते हैं, सूर्य देव और चंद्रदेव। ये 2 देव ऐसे हैं जो सबको दिखाई देते हैं, नियमित दिखाई देते हैं। अब मेरी शंका का समाधान आप करेंगे कि सूर्य देव को प्राय बहुत लोग जल अर्पित करते हैं, बहुत लोग जल अर्पित करते हैं सूर्य देव को। मैं भी करता हूं, लेकिन मैं उस दिन जल अर्पित नहीं करता जिस दिन सूर्य देव दर्शन नहीं देते। यानी श्रावण महीने में, सावन भादों में जो बरसात के ऋतु में जब बादल होते हैं, बरसात होती रहती है, सूर्य देव दर्शन नहीं देते। तो मैंने ये सोचा हुआ है, जब जो देव दर्शन दे सकते हैं वो दर्शन अगर देंगे तो हम जल अर्पित करेंगे, नहीं तो सूर्योदय के समय हम जल अर्पित नहीं करते जब तक दिखाई नहीं देते। अब इसमें आपसे समाधान चाहूंगा। देखो, 33 कोटि देवता जो आपने कहे वो 33 प्रकार के देवता हैं। आदित्य 12, रुद्र 11, अष्टवसु और 2 अश्विनी कुमार। हाँ वो ठीक है। 33 12 मतलब 33 तरह के देवता। 33 तरह के देवता, डिपार्टमेंट्स हैं देवताओं के।
उनमें जिस आदित्य की आप बात कर रहे हो वो है विवस्वान, हाँ, वो है विवस्वान। हम जो सूर्य को अर्घ देते हैं वो केवल विवस्वान को नहीं देते, हम उन 12 आदित्यों को जल देते हैं। वो 12 आदित्य प्रकट रूप से विवस्वान दिखाई पड़ते हैं, पर अदृश्य रूप से 11 आदित्य वहीं पर विराजमान रहते हैं, जिनमें से एक प्रधान आदित्य है अर्यमा, जो पितरों के राजा हैं, जो दक्षिण दिशा में रहते हैं। और इसी प्रकार से अन्य आदित्य हैं। तो जब हम अर्घ देते हैं तो वो दृश्यता या अदृश्यता से बोध में नहीं आता। अर्घ देने का अर्थ है भगवान के चरण का प्रक्षालन करना, ये भाव करना कि वो नक्षत्र मंडल में तो विराजमान है, पर जब हम पूजन कर रहे हैं तो हमारे पात्र में भी विराजमान है। और इस भाव से आप वो दिखे या ना दिखे, उनके उषा काल में जो शास्त्रों में समय निर्धारित किया गया, एक दिशा अनुमान लगाकर यदि आप अर्घ दो तो वो अर्घ स्वीकार्य है। इसमें मेरा ये तर्क है कि हमारे देश में महिलाएं, बहुत सी महिलाएं चतुर्थी का व्रत करती है, और उनमें जब तक वो चंद्रमा दिखाई नहीं देते वो नहीं देती, और भोजन अर्घ दिए बिना भोजन नहीं करेंगी वो। उसका तो रात को 12 बजे तक तो बहुत महिलाएं करती है, इंतजार करती है, उसके बाद भोजन करती है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे भी है जो पूरी रात अगर दिखाई नहीं देता तो भोजन नहीं करती, दूसरे दिन ही भोजन करती। उसका कारण है कि वो चंद्रमा के स्वरूप में चंद्रमा को अर्घ नहीं देती, वो भगवती का जो चतुर्थी स्वरूप है उसको अर्घ देती है। चंद्रमा अर्घाधिकारी नहीं है। आप देखो जितनी आप जब सूर्य का पूजन करते हो तो डायरेक्ट सूर्य का ही पूजन करते हो, आदि देव नमस्तुभ्यम करुणानिधे। पर माताएं जो चतुर्थी का पूजन करती है वो चौथ माता की पूजा करती है, और माता का दर्शन लालिमा के स्वरूप में जब हो जाता है, वो जो लाल आवृत्ति उदित चंद्रमा के अंदर रहती है उसको वो अर्घ देती है। तो उसमें भी ये विधान कहा गया है, यदि सूर्योदय से पूर्व चंद्र दर्शन ना हो तो भगवती का स्वरूप उन मेघों को मान करके वहां पर भी जल अर्पण करने से उनकी पूजा स्वीकार्य हो जाती है। अब आप मन में ये बात धारण कर लो कि मेरे को चंद्रमा जब दिखेंगे तभी मैं भोजन करूंगा, तो ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बातें हैं, क्योंकि व्रत को पारण करने का एक निश्चित समय होता है। यदि वो समय पार हो गया तो आपका व्रत का फल निष्फल हो जाता है। जैसे आप यदि एकादशी का व्रत कर रहे हो तो द्वादशी में पारण करना आवश्यक है, यदि त्रयोदशी का स्पर्श हो गया तो आपकी एकादशी का फल नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार चतुर्थी का व्रत करने वाली माताओं को यदि ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व चंद्र दर्शन ना हुआ हो तो चंद्रमा का भाव करके भगवती से प्रार्थना करके मन ही मन उस स्थान पर अर्घ दे देनी चाहिए, जिससे उनका व्रत पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद। नमस्ते शर्मा जी। हम होल शिवपुराण वेरी वास्ट, उसके लिए छोटे छोटी क्वेश्चन है, टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं सुन सकता, छोटी छोटी प्रश्न हम कर लेता है। फर्स्ट, हम जानता है ब्रह्मा और विष्णु का अपीयरेंस, हाउ इट हैपेंड, व्हाट इज द वे Shivaji appeared in our world. Number one. Second is, किसके लिए शिवजी जी लिंगम में रूपांतरित हो गया? Second. Third is, शंखचूड़ एंड तुलसी का थोड़ा से अच्छा होता. Fourth, white cow is transformed to one, what is mentioned in Shiva Puran. And another is how Nundi and Bhairav is appeared in this whole episode. Thank you. देखो, भगवान शिव का जो लिंग स्वरूप है वो ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को अंत करने के लिए ज्ञान रूप से प्रकट हुआ। ज्ञान का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इसीलिए भगवान शंकर वहां पर उस रूप में प्रकट हुए, और उसी अग्निमय लिंग से भगवान साकार सदाशिव के रूप में प्रकट हुए। दूसरा आपका जो प्रश्न है, लिंग में क्यों स्थापित हुए? लिंग स्वरूप में स्थापित होकर भगवान शंकर ये बात कह रहे हैं कि मैं साकार भी हूं और निराकार भी हूं। अपनी दोनों प्रकार की उपासना एक साथ करवाने के भाव से भगवान शंकर लिंग रूप में प्रकट हुए। इसीलिए कहा है ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम।
कि जो ब्रह्मा विष्णु देवता इंद्र आदि द्वारा भी पूजित है, ऐसे लिंग को हम नमस्कार करते हैं। इसके बाद आपका जो प्रश्न है कि नंदी का एपिसोड बताने का, नंदी भैरव कैसे प्रकट हुए, तो शिलाद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अपना ही रूप उनको प्रदान किया, जो कालांतर में नंदी कहलाया। मूल रूप से नंदी अल्पायु थे, फिर शिव कृपा से शिवगण बने और शिवगण बनकर साक्षात शिव का ही स्वरूप हो गए। भैरव प्रकट हुए आदिकाल में ब्रह्मा का मान भंग करने के लिए। 52 शक्तिपीठ के 52 भैरव उपस्थित हुए और इन 52 भैरवों में अलग अलग धारणाएं प्रस्तुत की गई। एंड तुलसी और शंखचूड़ की कथा यद्यपि बड़ी विस्तारित है, अल्प में यदि सुनो तो स्वर्गलोक के बाद गोलोक पड़ता है। गोलोक में श्री सर्वेश्वरी राधा रानी और भगवान कृष्ण का एक गोपवासी था जिसका नाम था सुदामा, नॉट सुदामा, सुधामा। उसने तुलसी के प्रति काम दृष्टि प्रकट करी तो किशोरी जी ने उसे गोलोक से पतित कर दिया और दोनों से कहा कि तुम जाकर पृथ्वीलोक पर अवतार लोगे। वही सुधामा बना शंखचूड़ और तुलसी देवी तुलसी बनकर ही प्रकट हुई, जिनके पातिव्रत्य से प्रसन्न होकर भगवान नारायण को उनसे छल करना पड़ा। शंकर के हाथों शंखचूड़ मारा गया, शंख की आकृति बन गई। इसीलिए आज भी भगवान शंकर पर शंख से जल नहीं चढ़ता। शंख का प्रयोग करके जल भगवान शंकर पर आप नहीं चढ़ा सकते। और आज भी तुलसी भगवान शंकर पर नहीं चढ़ती, क्योंकि शंखचूड़ तुलसी का पति था और तुलसी के पति का वध भगवान शंकर ने किया था। इसी कारण तुलसी भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाई जाती। बाद में जब सब कुछ ठीक हो गया, सबको अपने अपने भूल का भान हो गया, तो भगवान शंकर से तुलसी ने प्रार्थना की, मेरा त्याग पूर्ण रूप से मत करो। तो शिव ने कहा कि मैं मंजरी के रूप में तुम्हें धारण करूंगा। तो तुलसी की जो मंजरी होती है, जो दाने होते हैं तुलसी के, वो भगवान शंकर को अर्पित किए जाते हैं। और कहा जो ये मंजरी मुझे अर्पित करेगा उसके जन्म जन्मांतर के जितने ऋण हैं वो मैं चुका दूंगा। तुलसी जी तो गिवन वन कार्ड्स टू विष्णु। तुलसी जी व्हाट इज रीजन? वो भगवान विष्णु ने उनसे छल किया, जिसके कारण हाँ वही अंतिम प्रश्न है ये। तुलसी ने भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दिया क्योंकि उन्होंने छल किया था। आई होप दिस सैटिस्फाइज यू। और आगे के प्रश्न हम अगले सत्र में लेंगे। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।